जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आशा करूंगा आज का पेपर जो आप नवोदय विद्यालय परीक्षा 2025 प्रवेश परीक्षा जो देकर के आए हो वो एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी का अच्छा एग्जाम गया होगा। विगत वर्ष आपने जो तैयारी की उसको आज आपको दिखाना था और आप मैं आशा करूंगा कि आप एकदम बेहतरीन तरीके से उसको दिखा पाए। ठीक है, एक बार सभी बच्चा बताएंगे क्या मैं दिखाई दे रहा हूं। ठीक है, एक मिनट बस। चलिए, सब क्लियर है। एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बता देंगे सभी। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। बिल्कुल। चलिए, सब कुछ क्लियर है। आज आपने पेपर दिया, बेहतरीन तरीके से आपने अपना परफॉर्मेंस दिया होगा। जो अंदर आपने पढ़ा था, ठीक है, विगत वर्ष में, उसको आज निकालने का समय था। मैं आशा करूंगा कि आप सभी का जो एग्जाम है एकदम बेहतरीन तरीके से गया होगा और मैं चाहूंगा कि आप सभी, ठीक है, सेलेक्ट होकर के नवोदय में जाने का जो सपना आप अपने माँ बाप ने दिखाया था आपको या आपने देखा था, उसको आज साकार करने का समय था। तो चलिए, हम 18 जनवरी को पेपर जो हुआ है बेटा वो 1:30 बजे आपका छूट गया था। हम सटीक आंसर की के साथ सटीक सॉल्यूशन लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। एक दो नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, आप पेपर पेन लेकर के बैठ जाएंगे, अपना नंबर जो भी आपने किया है आप उसको मैच करते चले जाएंगे। तो चलिए, सभी बच्चा लोग आप जुड़ जाइएगा। ठीक है सर, आवाज आ रहा है, बिल्कुल आवाज क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे बेटा। हम्म सभी बच्चा लोग इस क्लास को बेटा शेयर कर दीजिए। सॉल्यूशन आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 1:30 बजे आपका पेपर छूटा था, 11:30 से चल रहा था। आपने बखूबी परफॉर्मेंस किया होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा इस क्लास को। सबसे सटीक, सबसे पहले हम आंसर की लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दो नंबर का ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, अन्यथा की स्थिति में आपको यही आंसर की रहने वाली है। ठीक है, तो सभी बच्चा लोग मिला लेंगे। मैं आपको आकृति और हिंदी वाला सेगमेंट है उसको सॉल्व कराऊंगा, बाकी आपका बचा मैथ्स को पंकज सर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। एक बार सभी बच्चा लोग इस क्लास को बेटा शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये आपका जो सेट नंबर था बेटा, ये सेट जो था बेटा जी था। कौन सा था बेटा, ये आपका सेट था जी। ठीक है, आप जी के हिसाब से अपना नंबर देख लेंगे। जो आपका नंबर था क्वेश्चन नंबर आकृति में पहला ये वाला नंबर था, है ना, तो जी सेट में था। अब अपने हिसाब से आप देख लेंगे कि आपके में कौन सा ये नंबर है, और मैं आशा करूंगा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा होगा, मैं आशा करूंगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बेटा देख लीजिए आप, पहला प्रश्न आप देख सकते हो। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से आपने यहां पर बेटा परफॉर्म किया होगा, मैं आशा करूंगा। चलिए, तो शेयर करते चलेंगे और एकदम एक्यूरेट आंसर की के साथ यहां पर हम बात करते हैं। चलिए, तो इसमें बात कर लेते हैं बेटा, इसमें क्या है आपका। चलिए, तो पहली आकृति क्या है। ठीक है, इसमें देखिए एक दो आपका कॉर्नर पे है। ठीक है, एक दो यानी कि एक दो क्रॉस है, प्लस आपका बीच में है। ठीक है, प्लस सभी में बीच में है। उसके बाद यहां पर देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये इसके पैरेलल है। ठीक है, और ये इसके पैरेलल है, यानी कि एक दो एक दो एक दो एक दो, यानी कि दो क्रॉस और दो बिंदु। अब देखिए कि एक दो आपके क्रॉस हैं, ये एक ही भुजा पर लाई कर रहे हैं, जबकि यहां पर क्रॉस देखोगे, ठीक है, तो बेटा ये कैसे हैं, विकर्ण वाइज आपके लाई कर रहे हैं। तो यानी कि ये एक ही भुजा पर है, ये एक ही भुजा पर है, यहां भी एक ही भुजा पर है, लेकिन इसमें बेटा विकर्ण वाइज हैं। तो इसका मतलब ये है कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले का जी सेट है, इसको याद रखेंगे बेटा, कौन सा सेट है, ये जी सेट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, इसको करेंगे आप।
ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, ये फिगर आपका सिंगल लाइनों से बन रहा है, यानी कि कोई क्रॉसिंग नहीं है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हेक्सागोन है। ये बेटा क्या है आपका, ये पंचभुज है, और उसके बाद ये चतुर्भुज है। ठीक है, लगन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये दो दो त्रिभुज आपके शीर्षाभिमुख हैं। दो त्रिभुज क्या है बेटा, शीर्षाभिमुख हैं। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दो दो त्रिभुज आपके शीर्षाभिमुख हैं। ठीक है, यहाँ पर दो आकृति हैं, जबकि सब में क्या है बेटा, एक ही आकृति है। आप मिलाते चलेंगे बेहतरीन तरीके से, और ये क्वेश्चन तो हूबहू मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है। ठीक है, यही क्वेश्चन बेटा हूबहू प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है। देखो सबसे आपको क्या करना था, विषम छांटना था। तो आपका जो ये एरो है, इसके पीछे बेटा 1 2 3, यानी कि सभी में क्या लगा हुआ है, एरो के पीछे एक छोटी सी रेखा खंड लगी हुई है, लेकिन यहां पर बेटा ये चीज मिसिंग है। इसका मतलब ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तो 3 का बेटा ए हो जाएगा। बिल्कुल सभी आंसर भी दे रहे हैं बेटा साथ के साथ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा तयंक। चलिए बेटा क्लास को शेयर करेंगे इसको। ठीक है, पेपर सॉल्यूशन आज का जो हुआ है आपका, हूबहू हमारे द्वारा जो कराई गई प्रैक्टिस थी उसमें आप बखूबी इन चीजों को कर पाते। ठीक है, तो चलिए 1 2 3 देख लेते हैं आपका इसमें क्या है। तो देखो ये क्या है आपका, ये इधर से, यानी कि ये भी आपका ऊपर से नीचे की ओर है, ये इधर इसमें भी आपका ऊपर से नीचे की ओर है, इसमें भी आपका ऊपर से नीचे की ओर है। लेकिन इसकी बात करूंगा मैं तो इसमें आपका हॉरिजॉन्टल है, जबकि तीनों में बेटा वर्टिकल है। ठीक है, चलिए नंबरिंग कर लेते हैं इसमें। तो इसका मतलब ये है कि नंबरिंग करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि अंदर कितनी है, 5। ठीक है, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5, अंदर 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें कितना है बेटा, 6 लाइनें अंदर हैं, तो इसका मतलब यह है कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, सी बिल्कुल विषम है। बिल्कुल, राधे राधे। चलिए आगे बात कर लेते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, सेम आकृति आपको छांटना था। इसमें क्या करना था बेटा, सेम आकृति आपको छांटना था। आपने बखूबी यहां से प्रैक्टिस करके, ठीक है, गए थे आप, और मैं आशा करूंगा कि इस पेपर को बेटा धुआं धुआं आप करके आए होंगे। ठीक है, तो सेम आकृति है आपका, सेम आकृति है, यानी कि ये इधर होना चाहिए था। ठीक है, ये अंदर की तरफ है, गलत। ठीक है, उसके बाद ये आपका किधर है, इधर है, ये भी गलत, और ये आपका इधर है, ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन बचा, यानी कि फिफ्थ का बी हो जाएगा। सेट ये बेटा जी है, ये याद रखना, सेट जी को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, सेशन को बेटा शेयर करते चलेंगे। मैं आपको हिंदी और आकृति वाला सेगमेंट कराऊंगा, उसके बाद पंकज सर आपको मैथ कराएंगे। ठीक है, सेम आकृति छांटनी थी आपको। ठीक है, तो आपका ये वाला तो सेगमेंट नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। बचा क्या, बचा ये कि ये आपका इधर अपोजिट साइड में नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, लगाते चलना बेटा, आंसर आंसर लगाते चलना। जो आप करके आए हो, क्या ये मैच खा रहा है। ठीक है, क्या ये मैच खा रहा है। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न देखोगे आप। ठीक है, क्लास को बेटा शेयर, इस जो सॉल्यूशन चल रहा है इसको शेयर कर दीजिए सभी के साथ। ठीक है, तो देखो सेम आकृति छांटनी थी आपको। यहाँ पर एक त्रिभुज मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 त्रिभुज मिसिंग है, तो यहाँ इसमें और इसमें देख लेते हैं, ये वाला त्रिभुज कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो 7th का बेटा बी जिसने लगाया होगा वो 1 नंबर पा गया होगा, उसको 1 नंबर मिल गया होगा। ठीक है, सेशन को लाइक करते चलेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको भेज दीजिए। सोल्यूशन एक्यूरेट होगा, 100% सही होगा। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। 8th क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, तो बताइए इसको। देखो यहाँ पे आपका गोला, यानी कि ये वृत्त इधर की नीचे की ओर है, वृत्त यहाँ पे ऊपर है, गलत हो जाएगा। वृत्त यहाँ पे ऊपर है, गलत हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं आपका क्या बता रहा है। यहाँ पे त्रिभुज एक्स्ट्रा है, त्रिभुज क्या है बेटा, यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो सेम आकृति है आपका, इधर इधर उल्टा बना हुआ है, तो इसका मतलब डी में आपका सही बना हुआ है। ठीक है, सेम आकृति कौन सी है बेटा, डी हो जाएगी। ठीक है, धुआं धुआं करके आए कि नहीं एक बार सभी बताएंगे। ठीक है, पेपर इतना आसान था ऐसे कह सकते हो, क्यों, क्योंकि इतनी आकृति आपने प्रैक्टिस कर चुके हो आप। ठीक है, हाँ चलिए इसके बाद देखिए 9वें प्रश्न को बताइए बेटा। ठीक है, 9वें प्रश्न को बताइए कि इसको आकृति को पूरा कौन सी आकृति करेगी। ठीक है, तो बताते चलिए, है ना, बिल्कुल बिल्कुल लाका सिंह। तो क्या होगा बेटा इसमें, इसमें होगा कि आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर एक इस तरीके का ये बनाओगे। ठीक है, तो ये बनाओगे, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, कि कंप्लीट करने के लिए, तो इसका मतलब बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ये आकृति इधर इस तरीके से आपको पूरी करनी थी, यानी कि 3 इधर अंदर की ओर होने चाहिए, ये बाहर से है।
डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 9th का डी लगाया था जिसने, वो 1 नंबर पा गया होगा। आई बात समझ में? बिल्कुल बेटा, शेयर करते चलेंगे इस सेशन को बेहतरीन तरीके से। ये सेशन आपके साथ यानी कि पेपर सॉल्यूशन 18 जनवरी का चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आप इसमें देख लीजिए, आपको यहाँ पर एक, एक, दो और तीन, तीन आपको यानी कि एक चौथाई वर्ग के एक चौथाई भाग में इधर की साइड 3 लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितनी है, इधर है गलत करिए, इधर है गलत करिए, ये भी आपका 2 है, 3 है। ठीक है, 3 है, लेकिन क्या है बेटा, ये वाला लाइन यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, तो डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका बचा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी जिसने लगाया होगा बेटा 1 नंबर उसको मिल गया होगा। ठीक है, आई बात समझ में? बिल्कुल। 11वां देख लेते हैं, 11वें का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ की बात करता हूं तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, एक बिंदु इधर आएगा, एक बिंदु किधर की ओर आएगा, यानी कि एक चौथाई भाग के इस वाले कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की तरफ बिंदु आएगा। इसमें बिंदु नहीं है, इसमें बिंदु ऊपर नहीं है, इसमें बिंदु राइट में है, केवल और केवल डी ऑप्शन बचेगा बेटा। 11 का क्या बचेगा, डी जिसने लगाया होगा वो 1 नंबर पा गया होगा। ठीक है, पूरा पेपर बेटा खोल के बैठ जाइए, पेपर खोल के बैठेंगे और टिक लगाते चलेंगे कि कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न करिए बेटा। 12वें प्रश्न में आप जब देखोगे तो आपको सिमिलर आकृति यहां पर मिलना चाहिए। ठीक है, सिमिलर मिलेगा आपको तो किधर से करोगे आप, देखो सबसे पहले क्या करना, इस लाइन को पूरा करना, तो ये सभी में पूरी हो रही है। ठीक है, उसके बाद इस लाइन को पूरा करना। ठीक है, ये किस में हो रही है, तो ये ऊपर से आपका किस में हो रही है, तो इसमें आपकी लाइन पूरी नहीं हो रही है, ये हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इस वाली लाइन को पूरा करोगे, तो यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा बस यही होगा। ठीक है, इतना ही होगा जो कि आपका सी में है, डी आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो डी है आपका वो वाली लाइन इधर एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी होगा। ठीक है, अच्छा ये वाली एक्स्ट्रा लाइन, ठीक है ठीक है ठीक है, 1 2 3 4, हाँ बिल्कुल सी नहीं होगा बेटा, कौन सा होगा, यानी कि ऊपर देखो, ऊपर कौन सी जा रही है, ये वाली लाइन भी तो एक्स्ट्रा है इधर वाले वर्ग आयत में। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली लाइन भी आपकी एक्स्ट्रा होगी, तो डी लगा लेना, इसका सी नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो डी लगाना बेटा बिल्कुल, है ना, डी जिसने लगाया होगा वो 1 नंबर उसको मिल गया होगा, कोई बात नहीं। चलिए 12 के बाद आता है आपका 13वां प्रश्न। तो 13वें प्रश्न में देखिए इधर इसमें यानी कि क्वेश्चन मार्क में क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए क्या देखते हैं, पैटर्न क्या नजर आ रहा है, पैटर्न नजर आ गया, यानी कि प्लस को एक खाना आगे बढ़ाया गया, फिर उसके बाद एक इधर यानी कि एक इधर, यानी कि जो दक्षिणावर्त है वो घुमा दी गई है सारी आकृतियां। तो दक्षिणावर्त जब आकृति को घुमाओगे तो इसका मतलब यह है कि प्लस इधर पाओगे। तो प्लस इधर किसमें है, बस उसको देख लीजिए, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ प्लस नहीं है, केवल सी बचा, तो सी ही इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो बेटा 13वें का क्या हो जाएगा, सी जिसने लगाया होगा वो 1 नंबर पा गया होगा। ठीक है, हाँ सर हम डर गए थे, बेटा डरना किस बात का, आपने पढ़ाई की थी, आपने तो पढ़ाई की थी बेहतरीन तरीके से, तो डरना किस बात का। ठीक है, हाँ डरना किस बात का था। ठीक है, हाँ चलिए 1 मिनट, बस 1 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न आपके सामने है, बताइए, है ना, बताइए क्या, आप बस सुनते चले जाइए, आज आप इत्मीनान से बेटा अपना आंसर जो है सही उसको लगाते चले जाइए। ठीक है, चलिए तो आपको क्या पैटर्न नजर आ रहा है, यहां से देखेंगे तो आपका जो ये वाला हिस्सा है इसको ऊपर, फिर इधर और फिर किधर किया गया है, फिर उसके बाद यहां पर। ठीक है, इसके बाद बेटा इसको कहां पर ला दिया गया है, इसको नीचे की तरफ ला दिया गया है, यानी कि एक त्रिभुज में इन आकृतियों को घुमाया गया है। ठीक है, इन त्रिभुज में इस आकृतियों को घुमाया गया है, तो यानी कि बराबर यहां पर आना चाहिए, बस बराबर देख लीजिए, जो नीचे की तरफ किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो किस में है, डी में है। तो इसका मतलब यह है कि 14 का डी जिसने लगाया होगा वो बेहतरीन आंसर करके आया होगा। ठीक है बेटा, क्लास को शेयर कर दीजिए, इसको सॉल्यूशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये जी सेट में सॉल्व करा रहा हूं, आपका सेट नंबर कौन सा है बेटा, जी है, और हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका जो आकृति थी उसमें से, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितनी है, यानी कि कम करता चला जा रहा है। ठीक है, कम करता चला जा रहा है, तो क्या होगा इसमें, तो यानी कि 1 2 3 है, तो दो वाली दो रेखाखंड वाली देख लो किसमें है, तो 1 2 3 है, बाकी किसमें ज्यादा ज्यादा है, तो यानी कि 1 2 वाली आएगी।
ठीक है, कम करता चला जा रहा है, तो 2 वाली आएगी, तो बी जो लगा के आया होगा वो बेहतरीन आंसर करके आया होगा। ठीक है, चलिए 15वां 16वां देखिए बेटा। 16वां प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न क्या है, ठीक है, इसको कितना घुमा दिया गया है, यानी कि वामावर्त दिशा में इसको बेटा 90 डिग्री घुमाया गया है। ठीक है, 90 डिग्री घुमाया गया और एक रेखा कम कर दी गई है। फिर उसके बाद 90 डिग्री घुमाया गया तो एक रेखा खंड कम किया गया है, तो 90 डिग्री घुमाया जाएगा और उसके बाद एक रेखा खंड कम कर दिया जाएगा, जो आपका किस में है बेटा, सी में है। ठीक है, ना बी होगा, ना ए, ना डी, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका 16वां है उसका सी लगा लीजिए। ठीक है, सी लगाइए, बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है, शेयर करते चलेंगे बेटा। सॉल्यूशन एकदम धमाकेदार तरीके से सेट जी का चल रहा है। कौन सा सेट है बेटा, सेट जी है, इसको देख लेंगे आप जरूर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, ये आकृति इससे संबंधित है, तो ये वाली आकृति इससे संबंधित होगी। ठीक है, हाँ, तो बताइए ये आकृति इससे संबंधित है, यानी कि जो आपके जो ये कह सकते हो कि ये वाला जो खाली भाग था इसको ऊपर कर दिया गया, भरे भाग को नीचे कर दिया गया। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा बेटा, जो खाली भाग है यानी कि जो कह सकते हो रेखाओं वाला भाग है उसको नीचे कर दिया गया है। ठीक है, तो जब रेखाओं वाले भाग को नीचे करोगे, ठीक है, रेखाओं वाले भाग को नीचे करोगे तो आपको क्या नजर आएगा, तो यानी कि ये वाला भाग इस तरीके से नजर आएगा, तो केवल और केवल सी में है, और ये रेखाखंड यहाँ पर भरे हुए आएंगे, तो केवल किस में है, केवल ये सी में है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेटा 17 का सी लगाया होगा, उसको 1 नंबर यहाँ पर मिल गया होगा। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, 18वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, तो 18वां प्रश्न कह रहा है कि ये आपके इधर एरो थे और एक भरा बिंदु था। ठीक है, उसको यहाँ पर दक्षिणावर्त आपका कह सकते हो आप किधर दिशा में, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज आपका इसको 90 डिग्री घुमा दिया गया है, एक कम कर दिया गया है और इसको खाली कर दिया गया है। तो क्या होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि आप ऊपर की तरफ घुमा दोगे और एक खाली कर दोगे। ठीक है, एक खाली कर दोगे तो क्या कर दोगे, यानी कि यहाँ पर एक तो इस तरीके से ऊपर की ओर मुड़ेगा और इसको जो सर्कल है वो बेटा खाली हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, बी जिसने दिया होगा 18वें का वो बेहतरीन आंसर करके आया होगा और 1 नंबर यहाँ पर पा गया होगा। ठीक है, 1.2 नंबर, कितना बेटा, 1.25 नंबर यहाँ पर मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आपका 19वां प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, 19वां प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, लाइक शेयर और कर दीजिए, धमाकेदार सॉल्यूशन हो रहा है, लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए लाइक शेयर कर दीजिए, बेहतरीन तरीके से आप सभी बच्चा इस सेशन से जुड़ेंगे और क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल लाका सर, बिल्कुल, चलिए शेयर करते चलिए। इसके बाद देखते हैं आपका 19वां प्रश्न, देखिए क्या किया गया है। आपका ये वर्ग था, इस वर्ग को क्या कर दिया गया बेटा, बड़ा कर दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि इसको बड़ा करेंगे, यानी कि जो आकृतियां हैं इसके अंदर आएंगी, पहली बात। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आपका बीच में था उसको बीच में ही रखा गया है, तो इसका मतलब यह त्रिभुज को बीच में रखा गया है और ये वाली जो आकृति थी उसको अंदर लगा दिया गया, यानी कि वर्ग इसके अंदर आ जाएगा। तो देख लीजिए, ऊपर बेटा वृत्त होना चाहिए, उसके अंदर त्रिभुज होना चाहिए और उसके अंदर वर्ग होना चाहिए। तो ऊपर वर्ग होना चाहिए, ऊपर क्या है बेटा, वृत्त होना चाहिए सबसे ऊपर, उसके अंदर आपका त्रिभुज होना चाहिए और उसके अंदर वर्ग होना चाहिए, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19 का क्या हो जाएगा मेरे लाल, 19 का लाल हो जाएगा बी। ठीक है, हाँ, बेहतरीन तरीके से बेटा आपने लगाया होगा। ठीक है, तो एक बार लिखेंगे कि सर पेपर में गर्दा मचा दिया, यानी कि धुआं धुआं कर दिया, आपने जो पढ़ाया था वो बिल्कुल काम आया। ठीक है, एक बार जरूर लिखेंगे। चलिए, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन बेटा सीधे सीधे आपको देखने को मिले हैं यहाँ से, है ना, बिल्कुल कोई ज्यादा ऐसा पेपर नहीं था जो आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, हमसे प्रैक्टिस करी थी आपने, तो आप पेपर को कर सकते थे, बेहतरीन पेपर आप कहेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको क्या किया गया है, 90 डिग्री यानी कि 90 के अंश पर इसको घुमा दिया गया है। किधर घुमाया गया है बेटा, इसको वामावर्त दिशा में घुमाया गया है। किसको, यानी कि इसको वामावर्त दिशा में घुमाया गया है, तो इसको भी 90 डिग्री बेटा वामावर्त दिशा में घुमाओगे तो कहां पर आएगा, ये इधर इसका मुंह आ जाएगा। जो आपका त्रिभुज है ये किधर से आएगा, ये इधर से आ जाएगा। तो त्रिभुज देख लीजिए इधर से किस में आ रहा है। ठीक है, हाँ, धुआं 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 कर दिया, बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे बेटा आप। ठीक है, तो इधर से त्रिभुज आएगा, तो इसका मतलब ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, केवल सी में है और सी ही इसका आंसर हो जाएगा। बी का सी बताइए, 19 का सी लगा के आए कि नहीं, हाँ जी लगा के आए। ठीक है, 20 का सी बिल्कुल। सर पेपर में धुआं धुआं कर दिया, अरे बेटा क्यों नहीं करोगे। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस काहे लिए करी थी। ठीक है,
हाँ, एमए गुरुकुल के छात्र हो आप, पढ़े हो, है ना, प्रैक्टिस करी है, तो काहे नहीं करोगे, बेहतरीन तरीके से करोगे। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न बेटा, कौन धुआं धुआं कर दिया सर, बिल्कुल एमए गुरुकुल के छात्र धुआं धुआं नहीं करेंगे तो कहाँ के करेंगे। ठीक है, बेहतरीन आपने किया होगा, मैं आशा करूंगा, और आपका सिलेक्शन बेटा पक्का है। ठीक है, चलिए बस मिठाई तैयार रखिए। ठीक है, तो देखो मैंने ऐसी आकृतियों में आपको क्या बताया था बेटा, कि यहाँ आपकी फिट वाली आकृति आपसे पूछी जाए कि ये कौन सी फिट बैठ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर इसको ड्रॉ करके देख लेना है। अब सेम आकृति अगर बन गई तो वही आपका आंसर होता है, सेम आकृति अगर बन गई बेटा वही आपका आंसर होता है। आप देख लीजिए किस में बन रही है, तो आपकी केवल और केवल जो आपका ये वाला हिस्सा है, देखो बनेगा कि नहीं, ये आपका सेम बनेगा कि नहीं। अगर मैं ऊपर से इसको कर दूं तो ये आपका सेम बनेगा, यानी कि डी में जाएगा, और 21 का बेटा डी जो लगा के आया होगा उसको नंबर मिलेगा 1.25। कितना नंबर मिलेगा, 1.25। आई बात समझ में, सर आ गई बात। ठीक है, हाँ चलिए, ये 22 प्रश्न हो गया। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न, 21वां प्रश्न। ठीक है, तो देखो क्या, ये तो कल ही कराया था, सेम प्रश्न कल कराया था। ये वाला प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न आप अगर देखोगे तो कल मैंने ही ये पेपर में कराया है, प्रैक्टिस पेपर में कराया बेटा कल। ठीक है, कल जो जुड़ा था बिल्कुल, कल जो जुड़ा था इसने पेपर, ये तो बिल्कुल सही किया होगा। ठीक है, तो देखो दो आपको ऐसी आकृति सेम बननी चाहिए, आकृति क्या बननी चाहिए, सेम बननी चाहिए। तो देखो ना तो बी बन रही है ना ए बन रही है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं बन रही है क्या नहीं, बिल्कुल बन गई। तो सेम बनी कि नहीं, देखो सेम बनी, तो इसका मतलब यह है कि सी होगा ना तो डी होगा। आपको यह देखना था और आगे बढ़ जाना था। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और उसको मिला होगा 1.25 नंबर। ठीक है, ऐसे ही बेटा आप लगे रहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, 23वां प्रश्न क्या है। 23वां प्रश्न है आपका, तो देखो इसमें क्या करना था, बस आपको यही आकृति जो मैंने समझाया था आपको इस तरीके से ड्रॉ करना था। ठीक है, इस तरीके से इसको ड्रॉ करना था और आपको देखना था कि इसमें कौन सा, ये सेम आकृति यहां पर बनने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी आकृति केवल ए में ही आपकी मिल जाएगी। तो ए में आपकी आकृति सेम बन गई, तो ए में जब सेम बनी तो बेटा बाकी देखना ही नहीं था। ठीक है, बाकी क्या था बेटा, देखना ही नहीं था। और 23 का ए जिसने लगाया होगा वो मेरा लाल यहाँ पर नंबर लेकर के आया होगा। ठीक है बेटा, शेयर नहीं कर रहे हो आप क्लास को, है ना, इतना बेहतरीन सॉल्यूशन आपके सामने चल रहा है, इतना बेहतरीन प्रैक्टिस हमने कराई थी, जिसका परिणाम आप रिजल्ट में परिलक्षित करोगे और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, आप पास जरूर होंगे। लेकिन शेयर कर दीजिए क्लास को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 24वां प्रश्न आपके सामने है बेटा, 24वां देख लीजिए। तो क्या करना है, इसमें आपको आकृति देखनी है, बस क्या करनी थी, इसमें आकृति जहां से कटी फटी है वहीं आपको आकृति को सेम मिलाना है। तो देख लीजिए कहां पर सेम मिल जाएगी, ये बनेगी नहीं बनेगी, क्या ये बनेगी, देख लीजिए अगर सेम आकृति बनेगी ना तो वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन सी आकृति सेम बन रही है, तो केवल और केवल मुझे लग रहा है कि ये जो मैच खाएगा, ये जो मैच खाएगा बेटा किससे खाएगा, सी से खाएगा, ना बी होगा ना ए होगा ना डी होगा। तो इसका मतलब ये है 24 का सी आंसर बिल्कुल सही होगा, 24 का सी आंसर बिल्कुल सही होएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सभी शेयर करेंगे बेटा, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को बता देंगे कि सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हाँ धमाकेदार सॉल्यूशन बेटा हो रहा है, और यहीं से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यहां से आप 100% क्या करोगे बेटा, एक्यूरेट यही आंसर की आपकी मिलने वाली है। ठीक है, यहां से 1-2 नंबर का फर्क जरूर पड़ सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो आप मैं करा रहा हूं वही आपकी सही होगी। ठीक है, तो चलिए दर्पण वाली आकृतियां हैं, मैंने बार बार गला गला चिल्ला के कहा है कि दूर वाली इमेज दूर बनेगी, पास वाली इमेज पास बनेगी। ठीक है, तो क्या करना था, इसको उठाना था और इसको पलटना था, इसको उठाना था इसको पलटना था। सबसे पहले जो टी वाला इलाका है ये बेटा दूर बनेगा, टी वाला इलाका है कहां बनेगा, दूर बनेगा। तो देखो जब टी वाला इलाका है बेटा दर्पण में कहां बनेगा, दूर बनेगा। तो देखो दूर बनना है, बीच में बनना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनना है, दूर बनना है, यहाँ पे क्या बनना है, उसके पास बनना है, जबकि ये गलत हो जाएगा। दो आकृति गलत हो गई, दो ऑप्शन गलत हो गए, तो बचा क्या, ए और सी। अब ए और सी में देखोगे, इसको जब पलटोगे बेटा, इसको जब पलटोगे तो ये टी वाली जो साइड है बेटा, टी वाली जो साइड है ये वाली, ठीक है, तो ये तो इधर ही आएगी ना, टी के साइड में आएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो टी के साइड में ही ये आने वाली है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये क्या है, इसमें सीधा बना हुआ है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिस भी मेरे लाल ने लगाया होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बच्चे के अब तक सारे ठीक हैं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जुड़ते रहिए बेटा ऐसे ही,
ठीक है। हाँ, आपने मेहनत की है, आपने प्रैक्टिस की है, ठीक है, बेहतरीन तरीके से उसका परिणाम पॉजिटिव तो मिलना ही था क्योंकि मेहनत आपने की है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ चलिए, है ना, एमए गुरुकुल से जुड़ चुके हो आप, है ना, जुड़ने के बाद ये परिणाम तो पॉजिटिव आना ही था। चलिए कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं 26वें प्रश्न का। 26वां प्रश्न देख लीजिए, क्या करना था बेटा, दर्पण इधर लगा हुआ है तो इसको पलट के इधर पलट दीजिए। तो देखो ये दर्पण के जितना दूर बनेगा, ये दूर है, जो वस्तु दूर है, इमेज दूर है, तो इसका मतलब यह है कि इसका प्रतिबिंब भी दूर बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये तो इधर इधर ही बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए इसको देख लीजिए, इसको तो ये पास में है तो ये पास बनेगा, ये ऊपर की तरफ नहीं बेटा, ये नीचे की तरफ बनेगा, तो बी खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये एंगल जो ये वाला जो एरो है ये ऐसे ही बनेगा, बीच में बनना है। उसके बाद देखिए इसको, ठीक है, इसको जब देखोगे बेटा तो ये बाहर की तरफ आपका इस तरीके से आएगा। तो कहां पर है, बाहर की तरफ है, लेकिन बाहर की तरफ है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा अच्छा ये अंदर की तरफ है, ये भी तो गलत है, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये इधर है, ये सेम बन रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा, सी, सी ही तो बचेगा, ठीक है, सी ही तो बचेगा, बिल्कुल। हाँ चलिए, बिल्कुल बेटा, आप पेपर बेहतरीन करके आए हो, है ना, बेहतरीन करके आए हो आप पेपर। शायरी क्या, है ना, हम तो आपको गाना भी सुना देंगे, ठीक है। चलिए, दिल खुश कर दिया बेटा आपने, अभी तक बेहतरीन स्कोर आपका चल रहा है ना। चलिए आगे देखिए, 27वां प्रश्न है, क्या करना है आपको, बस दर्पण को ऐसे, इसको इमेज को उठाना, इस वस्तु को उठाना है और दर्पण की तरह इधर पलट देना है, ठीक है। तो इधर पलटोगे तो ये जो आपकी आकृति है बेटा, ये तो सेम ही ऊपर से आपकी इधर बनती हुई नजर आएगी, तो ये ऊपर की तरफ है, इसको गलत कीजिए। उसके बाद जो पास में है वो आपकी पास बनेगी, तो पास वाली इमेज पास बनती है, ये आपकी दूर बन रही है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर से है तो बचा क्या आपका, डी बचा। बस एक चीज देखिए बेटा, इमेज निकाल लीजिए, ठीक है। 27 का डी जिसने लगाया होगा 1.25 उसके मार्क्स जेएनवी उसको दे देगा, ठीक है बिल्कुल। चलिए शेयर करते चलिए बेटा, सॉल्यूशन आपका इस कदर चल रहा है कि हम सेट नंबर बेटा जी कर रहे हैं। कौन सा सेट है बेटा, जी है। एक बार सभी बच्चा ये बताइए कि सेट जी किसका था, ठीक है। एक बार सभी बच्चा बता दीजिए कि सेट जी किस किस का था, है ना। चलिए, सेट जी बेटा एक बार ये बताइए कि मेरा था सर, मेरा था। चलिए, किसका था सेट जी, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों में से किसका सेट जी था और यहां तक आपने सही किया। चलिए बताइए बेटा, सेट जी किस किसने किया है, किसका था और किसका सही है, ठीक है। सेट जी बेटा किसी का नहीं था अभी तक बताइए सभी बच्चा। चलिए बेटा शेयर करते चलेंगे। देखो अब इसको क्या करना है, ये दूर है ना, ये वाला दूर है, तो इसको देख लीजिए, ये दूर ही बनेगा, ये दूर ही बनेगा। तो ये क्या है बेटा, ये आपका यहाँ कम है और ये नीचे की तरफ है, तो ये तो नहीं होगा, एक खत्म करिए। उसके बाद देखिए ये सीधा सीधा बन रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्या है बेटा, लगभग बराबर हैं, और इसमें क्या है, ये वाला बड़ा है, तो डी बी भी खत्म हो जाएगा, बचा क्या, सी बचा। बताइए सी के कौन करके आया, 28 का सी। हाँ तयन कुशवाहा, ठीक है। सर हमारे सेट का नंबर एस था, बिल्कुल एस था। आयुष का, बिल्कुल, मेरा मेरा सेट है, बिल्कुल, सुनील कुमार। चलिए ठीक है, तो करके आए ना बेटा जो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है सुमित, बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए हमारा आगे आगे एस था, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। सर आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, थैंक्स कैसे बोलूं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, कोई बात नहीं। चलिए चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर करिए आप 29, ठीक है। अब है बेटा पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा गलती होता है बच्चों से, इसी को थोड़ा सा देखना होता है, ठीक है। क्या किया बेटा, पेपर को ऊपर मोड़ा गया है, फिर उसके बाद इधर, तो अब क्या कर दिया गया है, 1 2 3 बिंदु यहाँ पे काट दिए गए। तो जब इसको खोलोगे तो बेटा ऐसे ही आपको बिंदु यहाँ पर 3 नजर आएंगे, और उसके बाद जब ऊपर से नीचे की तरफ खोलोगे तो आपको इस प्रकार से बिंदु यहाँ नजर आने वाले हैं। तो गिन लीजिए, 3 6 9 और 2 12 बिंदु किसमें मिलेंगे, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बिंदु कैसे मिलेंगे कि चारों यहां पर आपका एक वर्ग बना रहे होंगे, चारों एक बार आपका वर्ग बना रहे होंगे, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सबको काट दीजिए। आ गई बात समझ में बेटा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। 29 का बी जिसने लगाया होगा मेरे लाल ने, वो बेहतरीन आंसर कर रहा होगा, ठीक है। चलिए बेटा उसके बाद देखिए 30वां प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। यही आंसर की आपकी रहने वाली है बेटा, आप लिख लीजिए
कि एमए गुरुकुल की जो आंसर की है, जो आप सॉल्व कर रहे हो, यही आपकी 100% क्या है बेटा, सही है। और जिसने जितना यहाँ पर अंक अर्जित कर लिया उतना ही उसका रहने वाला है। ठीक है, कट ऑफ कितना रहेगा, कब तक रिजल्ट आएगा, इसके लिए अलग से आपको बता दिया जाएगा। चलिए बताइए, स्कैम, नाम तो तुम्हारा स्कैम है। ठीक है, चलिए बेटा इसको बताइए। पेपर को पहले क्या है, विकर्ण वाइज मोड़ा गया, फिर उसके बाद इस आधे आधा जो पेपर मोड़ा था इसको भी इधर मोड़ दिया गया, फिर मोड़ने के बाद यहां पर एक ये बना दिया गया। अब इसको नीचे की तरफ खोलोगे तो नीचे की तरफ खोलोगे तो बेटा लगभग आपका कहां पर आएगा ये, ठीक है, तो यहां पर आपका पहले तो ये बन जाएगा। ठीक है, खोलने के बाद इसको जब इधर खोलोगे तो ये वाला जो मामला है, ये वाला मामला कहां पर आएगा बेटा, यहां पर आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर जब आएगा तो अब क्या करना है, इसको ऐसे मोड़ना है, तो एक तो यहां पर बन जाएगा और एक लगभग यहां पर बन जाएगा। तो देख लीजिए किस में है, ठीक है, देख लीजिए किस में है। ठीक है, बिल्कुल, तो देखो ये रहा। ठीक है, किस में है बेटा, डी में है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। किस में होगा बेटा, डी में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 31वां प्रश्न आपके सामने है। क्या किया गया है, पेपर को ऊपर नीचे से ऊपर मोड़ा गया है, फिर इधर से इधर मोड़ा गया है और यहां पर बेटा काट दिया गया है। अब इसको जब खोलोगे तो बेटा ये पूरा गोला ऊपर बन जाएगा, पूरा गोला ऊपर बन जाएगा, और जब नीचे करोगे इसको, ठीक है, तो एक और गोला यहां पर बन जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बाकी सबको गलत करिए। ठीक है, ए ऑप्शन बेटा सही होगा, है ना। ए जिसने लगाया होगा 31 का ए, वो बेहतरीन आंसर करके आया होगा। बिल्कुल, चलिए शेयर करते चलिए बेटा। चलिए हाँ, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32वां प्रश्न। 32वें प्रश्न को मेरे लाल लाली क्या करके आए हैं, मैं ये देखना चाहता हूं। ठीक है, हाँ 20 का गलत है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब क्या करते हैं, इधर को इसका ये जो कागज था इसको इधर मोड़ा गया, फिर इसको इधर मोड़ा गया, तो यहाँ पर एक गोला बनेगा, इसके अंदर एक गोला बनेगा। जब इसको ठीक है इधर मोड़ोगे तो गोला बनेगा, ऐसे मोड़ा गया है, अच्छा इसको ऐसे मोड़ा गया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, और इसको नीचे खोलोगे तो दो और गोले बन जाएंगे। तो बेटा किस में है ये है बेटा डी में। तो क्या आप 32 का डी लगा के आए, पाए आपने 1.25 नंबर, अगर आप सही हो तो। ठीक है, अगर आप सही हो तो बेटा 1.25 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, हमने प्रैक्टिस में आपको सेम क्वेश्चन करा रखे हैं बेटा, प्रैक्टिस में आपको सेम क्वेश्चन कराए थे, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं थी, यहीं से 100% आपके क्वेश्चन मिल रहे थे। देखिए सबसे पहले क्या बताया था मैंने, मैं रोज चिल्ला चिल्ला के कह रहा था ऐसी आकृतियों में आप नंबरिंग कीजिए। क्या कीजिए बेटा, नंबरिंग कीजिए। तो देखो 1 2 3 आकृति होनी चाहिए, यहां पर मुझे 1 2 ये नजर नहीं आ रहा है, तो इसके बाद 1 2 मैं कहां से लाऊं, ये 2, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। बचा क्या, 1 2 ये भी कहां से मैं लेकर के आऊं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो बचा क्या बेटा, ए बचा, और ए ही इसका ऑप्शन होने वाला है। ए जिसने लगाया होगा उसको मिल जाएगा 1.25 नंबर। ठीक है, सभी बेटा एक बार लिखेंगे कि धुआं धुआं कर आए हम पेपर में। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर था, धुआं धुआं करके आए हैं। चलिए 34वां प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, मेरे लाल लाली 34वां प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए तो 1 2 3 और 1 4, यानी कि आपको 4 आकृतियां देखनी है, 1 2 3 4। ठीक है, हम मान लेते हैं 1 2 3 4 हो गया, तो इसमें कितना 1 2 3 गलत करिए, 1 1 2 3 4 5 गलत करिए, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 है इसमें, इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 बिल्कुल, बी सी और डी में से एक आंसर है। उसके बाद देखिए आपको कहां पर नजर आ रहा है, बी है ना, कहां पर नजर आ रहा है, ये 2 नंबर का। तो देखो 2 नंबर वाला यहाँ पर क्या है बेटा, इस तरीके से बना हुआ है, जबकि हमको कैसा चाहिए, हमको ये वाला चाहिए। तो बी यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 34 का सी है। आप क्या कर सकते हो, अगर करके आए हो तो आपको यहां पर नंबर 1.25 बिल्कुल सही मिल जाएगा। आई बात समझ में बेटा, ऐसे ही आप इस क्लास को शेयर कर सकते हो। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। हाँ बिल्कुल, भाग 8 में एक क्वेश्चन का बोनस मिलेगा। ठीक है, तो हम देख लेंगे बेटा कौन सा गलत है कौन सा सही है। ठीक है, चलिए 35वां प्रश्न करिए मेरे लाल। 35वां प्रश्न देख लीजिए क्या कहने वाला है आपसे।
चलिए 35वां प्रश्न है, आपको 1 नंबर डालना है, 2 नंबर और उसके बाद 3 नंबर आप पूरा कर लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये कहां पर है। तो ये आपको मिल जाएगा, देखो यहां पर, तो इसको देखोगे आप तो ये आपका मिल जाएगा यहां पर। ठीक है, तो इसको आप 3 नंबर करिए, इसको 1 नंबर और इसको आप 2 नंबर करिए, बाकी आपको देखना ही नहीं है, यही आपका ऑप्शन है बी आपने किया होगा, 1.25 आपको मिल गया होगा। ठीक है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, एमए गुरुकुल ने जो आपके लिए प्रैक्टिस कराई थी उसका फल आज देखने को मिला है बेटा। आपको क्वेश्चंस एज इट इज देखने को मिले हैं, हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। चलिए 36वां प्रश्न, बहुत ही सरल आकृतियां आपको देखने को मिली हैं, इससे कहीं ज्यादा, ठीक है, जो भी हमसे बन सकता था बेहतरीन प्रश्न हमने आपके लिए करा दिए। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि ये आपकी आकृतियां कहां फिट बैठ रही है। तो मुझे मिल गई कि यानी कि ये 3 नंबर ये रहा, उसके बाद 1 नंबर ये रहा और 2 नंबर ये रहा, तो बाकी किसी को देखना ही नहीं है, ये यहां पर फिट बैठ जाएगी। 1.25 लेकर के आप आ गए। ठीक है, चलिए 36 तक बेटा कितने गलत हैं आप सभी बताएंगे एक बार। 36 में से कितने गलत हुए हैं एक बार सभी बच्चा बता दीजिए। ठीक है, कितने गलत हुए हैं। इसके बाद 4 आकृति और हैं बेटा, 4 आकृति और हैं, उसके बाद में फिर 40 से पूछूंगा कितना गलत हुआ है अभी अभी आपका। ठीक है सर, मेरा जी था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जसकीरत जी। चलिए कितना आपका 36 में से हुआ है, आपने धुआं धुआं कर दिया। ठीक है, आपने बेटा धुआं धुआं कर दिया, बेहतरीन पेपर को हल किया आपने सभी ने, आप सभी का सिलेक्शन तय है क्योंकि आप एमए गुरुकुल के छात्र हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हमारे 2 गलत हैं, कोई बात नहीं बेटा, 38 किए ना, 38 बहुत है। चलिए बिल्कुल 37, 36 में से 0, लकी 36 में से 0, अच्छा गलत है, अच्छा 0 गलत है। ठीक 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 ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद यादव जी, नितुल यादव जी, धन्यवाद। चलिए 36 में से 36 रचित, बेटा क्या बात है। चलिए धुआं धुआं कराए बेटा पेपर, अब आपकी सीट को कोई नहीं रोक रहा है ना, कोई आपकी सीट को नहीं रोक रहा। हाँ बिल्कुल, गदर मचा देंगे जी हम, बिल्कुल मचाएंगे। चलिए क्या करना है बेटा, इस ऐसी आकृतियों को मैं चिल्ला चिल्ला के आपसे कहता हूं कि ये छिपी बैठी है कहीं, इसको करना है धप्पा। ये छिपी बैठी है, आपको कहां नजर आ रही है छिपी बैठी है, तो देख लेते हैं एक बार बना करके, अगर सेम आकृति कहीं निकल आए तो नहीं निकलेगी। ठीक है, जहां से स्टार्ट होती है बेटा, जहां से स्टार्ट होगी और वहीं पर आकर के मिलेगी, जहां से स्टार्ट होगी वहीं पर आकर के आपको मिलेगी, देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी को देखना नहीं है। तो सी दिखाई दे रहा है, हाँ सर सी दिखाई दिया और सी ही तो आंसर है, क्योंकि मुझे 1.25 नंबर लेना था, इस पर 1.25 नंबर लेना था। बिल्कुल कोई बात नहीं बेटा, 1 नंबर गलत है, 2 नंबर गलत है, कोई बात नहीं, बाकी आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। चलिए 38वां प्रश्न देखिए मेरे लाल, 38वां प्रश्न था, इसको धप्पा करना है। ये बताइए कि आकृति सेम कराई नहीं है। अगर आप सेट देख रहे होंगे, आपने सेट देखा होगा, ये आकृति बेटा सेम क्वेश्चन आपका मैंने कराया हुआ है। ठीक है, केवल आकृति ये छोटी थी, इतना फर्क था कि केवल आकृति ये छोटी थी मेरे लाल। ठीक है, तो कहां पे नजर आ रही है आपको, देखिए अगर मैं इसकी बात करूंगा तो देखिए सेम आकृति इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यहां पर देखो, यहां पर छोटी आकृति है तो सही लेकिन छोटी है। ठीक है, तो किसमें है आपकी, बराबर की सी में है, बराबर की किसमें है, सी में है। तो बताइए क्या सी ऑप्शन लगा के आए, हाँ जी लगा के आए, तो मिल गया आपको 1.25 नंबर, मिल गया आपको 1.25 नंबर, जो कि आपकी मेरिट को क्या करेगा, आपका नाम लेकर के आएगा आपकी मेरिट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39th बता, 39th बेटा क्या करके आया आप देख लेते हैं। देखो ये भी आपका क्वेश्चन सेम है। ठीक है, हाँ मुझे ये याद नहीं है किस सेट में था, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस लगभग हम करा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, फिर इसको कहां पर देखोगे आप, तो इसको देखोगे आप किसमें, या जहां से आपने इसको डालना स्टार्ट किया है वहीं से आप इसको देख सकते हो। गलत करिए, गलत करिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर देखिए बिल्कुल सही है, ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी कौन लगा के आया, बिल्कुल सॉल्यूशन स्टार्ट है आपका, सी कौन लगा के आया मेरा लाल, वही इसका आंसर है। बिल्कुल जेएनबी वांटिंग, बहुत स्वागत है। 36 में से 4 गलत हैं, चलो कोई बात नहीं बेटा। तो 36 का आप 39 का क्या लगा के आए, 39 का लगा के आए सी। ठीक है, बताइए बेटा 40 का क्या लगा करके आए, 40 का क्या लगा करके आए मेरे लाल, 40 का क्या लगा करके आए। ठीक है, चलिए
तो ये आपकी आकृति है, इस कदर से इस तरीके से बनी हुई है, आपको कहां नजर आ रही है कि यही आकृति मेरी होनी चाहिए। देखो ऊपर से कटा हुआ है, ऊपर से क्या है बेटा, कटा हुआ है, तो यही तो दिख रहा है, यही सेम दिख रही है, बाकी किसी में ये बनेगी नहीं। अब मुझे बता देंगे आप कि बेटा 40 में से मैं इतने नंबर करके आया, ठीक है, 40 में से कितने नंबर पाए तुमने आकृति में, ठीक है। अगर आप एमए गुरुकुल के छात्र थे, आपने बखूबी बेहतरीन तरीके से बेटा प्रैक्टिस की थी, तो मुझे नहीं लगता कि आप 40 में से 40 ना लाए हों, ठीक है। तो बेटा 40 में से 40 तो मैं मान के चलता हूं कि आपके बिल्कुल सही होंगे। और एक बार सभी छात्र बेहतरीन तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे। सॉल्यूशन इस तरीके से चल रहा है आपका कि यहां से आपको गलती की गुंजाइश तो नगण्य है, यानी कि 100% बेटा क्या होगी, ये आपकी राइट उत्तर कुंजी होने वाली है, ठीक है, सही उत्तर कुंजी आपकी होने वाली है। मैं आशा करूंगा आप सभी इसको क्या करेंगे, सही मानेंगे। और आप 40 में से 40 आप किसने किए हैं, बिल्कुल यहां पर तीर्थराज ने किए हैं, बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको, 40 में से 40 बिल्कुल, ठीक है। आप सभी क्या कर देंगे, इस चैनल को बेटा एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी हमारी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चैनल को लाइक कर देंगे, इस सेशन को लाइक करेंगे, सॉल्यूशन प्रॉपर चल रहा है आपका। अब आपका सॉल्यूशन मैं आपको हिंदी का कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो हिंदी का आपका 20 प्रश्न जो है मैं उसको, ठीक है, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, तो पहले मैथ का सॉल्यूशन कर लीजिए, उसके बाद आपको मैं हिंदी का करा दूंगा, ठीक है। हाँ सर हमारे, चलिए ठीक है। तो बेटा जिसने भी अटल स्कूल का अगर भरा है फॉर्म, तो वो एक बार यस करेगा। किसने अटल स्कूल का, अटल आवासीय स्कूल का फॉर्म भरा है, ठीक है। हाँ अटल स्कूल का किसी ने, अटल आवासीय स्कूल का किसी ने फॉर्म भरा है, तो उसके लिए भी यहाँ पर क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। जिसका पेपर आपको लगभग 16 फरवरी को है, कब है बेटा, 16 फरवरी को है, आपको प्रैक्टिस यहाँ से मिलने वाली है। तो अटल आवासीय का पेपर आपने भरा है एक बार, जिसने भी भरा है, ठीक है। चलिए बेहतरीन तरीके से, हाँ अगर जिसके भी यहाँ पर कम नंबर बन रहे हैं बेटा, तो वो अटल आवासीय का फॉर्म भर सकता है। अभी क्या है, अभी यहाँ पर फॉर्म चल रहे हैं बेटा, अटल आवासीय के फॉर्म ऑनलाइन है, ठीक है। तो जिसका भी अगर नंबर कम बन रहा है नवोदय में, तो घबराए नहीं, हताश ना हो, निराश ना हो। अटल आवासीय का फॉर्म चल रहा है बेटा, उसको आप भर सकते हो। उसका जो एग्जाम है बेटा, वो 16 फरवरी को प्रस्तावित है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो पेपर का पैटर्न है, वो सेम आपका नवोदय के समान है, ठीक है। जैसा नवोदय में आता है ना, ऐसा ही आपका अटल आवासीय का भी पेपर आता है बेटा। इसमें भी आपके 40 नंबर की आकृति, 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन आपके हिंदी भाषा खंड के होते हैं, ठीक है। तो सेम आपकी क्या है, सेम सिलेबस है, इसका पेपर प्रस्तावित है, अभी फॉर्म चल रहे हैं। तो आप 1 फरवरी तक बेटा फॉर्म भर सकते हैं। कब तक मेरे लाल, 1 फरवरी तक। जिसका पेपर ये गलत हुआ है, बेकार हो गया है, वो हताश ना हो, निराश ना हो, वो इस फॉर्म को भर सकता है। यहाँ भी आपकी सुविधाएं उससे नवोदय से भी कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो आप इसको भी यहाँ ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मैं ठीक है बात करूंगा आपसे अब मैथ का सॉल्यूशन हो जाने के बाद हिंदी भाषा का खंड में आपके साथ करूंगा, ठीक है। उससे पहले आप मैथ का सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। पंकज सर आपको मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपने अगर प्रैक्टिस की है तो आपको यकीनन आज उसका परिणाम आपको मिलने वाला है, ठीक है। हाँ उसका परिणाम आज आपको उसका मिलने वाला है। तो पंकज सर हमारे आपको मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। सभी बच्चा लोग इस क्लास को बेटा शेयर कर देंगे धमाकेदार तरीके से। और अब पहले आप मैथ का सॉल्यूशन कर लीजिए, उसके तत्पश्चात मैं आपको हिंदी का सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो सभी बच्चा इस क्लास को बेटा शेयर करेंगे। अब आपके साथ पंकज सर 20 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व कराएंगे, और यही आपका सत्य होगा, अंतिम यही अंत उत्तर कुंजी होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको मैथ के सॉल्यूशन के बाद। पंकज सर। नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो सभी को पता है आपका 18 जनवरी को जो पेपर था हो गया पूरा, ठीक है। जो आपका कितने बजे से था, 11:30 बजे से, ठीक है। कितने बजे समाप्त हुआ, 1:30 बजे समाप्त हुआ। तो और आपको पता है एमए गुरुकुल ने आपके लिए क्या बहुत सारी प्रैक्टिस कराई थी। तो आज उस पेपर का सॉल्यूशन चालू है अपना। तो फिर मैथ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चे सभी क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और आपको पता ही है, मैंने बताया था कि सेम डिक्टो सवाल मिलेंगे, और ऐसा ही हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है मेरे शेरों, ऐसा ही हुआ है, सेम सवाल मिले हैं बच्चों। क्या हुआ है, सेम सवाल मिले हैं बच्चों, ठीक है, पेपर में। तो आपको इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं और सॉल्व कराते हैं, और सभी बच्चे थम्स अप करें। अच्छा ये बताइए, आकृति में 40 में से 40 किन बच्चों के थे, ठीक है। बेटा सभी क्या करें, ये बताएं, आकृति में से 40 किस बच्चे के थे,
ठीक है, और सभी बच्चे अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कमेंट में एक बार ओके 41 का ए बेटा बताते हैं, चलो देखते हैं क्या आएगा। ये क्या कह रहा है कि 300 ml का क्या मेरे शेरो, 300 ml की पानी की बोतल की 17 बोतलें, कितनी बोतलें 17, ठीक है, तथा 130 ml कितना है ये 130 ml की जूस की 30 बोतलों में से एक जग में खाली किया गया, जग में कितने लीटर द्रव था। तो बेटा 17 बोतलों में कितना आएगा टोटल, कितना आएगा, कितना 5100 ml आएगा। और बेटा इसमें कितना आएगा, 30 में कितना आएगा, 30 बोतलों में 130 था तो कितना आएगा 3900 ml आएगा। तो टोटल कितने ml हो जाएगा मेरे शेरो, ये कितने ml हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,008 और 1 9 ml, मतलब मिलीलीटर। ठीक है, कितने मिलीलीटर 900 मिलीलीटर। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000, 1000 का भाग देंगे तो कितने लीटर आएगा 9 लीटर। कितने लीटर आएगा मेरे शेरो 9 लीटर। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा बी। ठीक है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं हमने जो प्रैक्टिस कराई थी उस सभी के क्या मिले हैं, सेम सवाल मिले और आपको दिखाऊंगा अभी मैं आगे। ठीक है, सभी बच्चे क्या करें, क्लास को एक बार लाइक कर दें और शेयर भी कर दें सभी बच्चे। ठीक है मेरे शेरो, आगे बढ़ते हैं। एक बार बता दूं मैं आपको, जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, आयोग गलत हो सकता है पर हम गलत नहीं हो सकते, ध्यान रखना। ठीक है, केस कर सकते हो, अगर हमने जो आंसर बता दिया एक बार तो आयोग को केस कर सकते हो, आप जा सकते हो, पर हम गलत नहीं होंगे, ये बात हम आपको बता रहे हैं। ठीक है मेरे शेरो, ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर। और नहीं तो हमें बताना कि आयोग ने ये आंसर दिया है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, और हमेशा साथ रहेंगे। बेटा ये लड़की हमारी बच्ची आ चुकी है, दिव्या कुमारी जयललिता। ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, अभी क्लास आपकी छूट गई है तो आप शुरू से मिला सकते हैं। ठीक है, आकृति का सॉल्यूशन हो चुका है बेटा। ठीक है, ठीक है मेरे शेरो, आगे बढ़ते हैं फिर। कौन सा सवाल आ गया, इस सवाल को देखिए। ये सवाल बेटा ये देखो, मैंने सेम सवाल कराया है, सेम संख्या, सेम सारी चीजें सेम कराई हैं। और प्रैक्टिस सेट में आप देखना जो मैराथन कराई है उसमें ये सवाल है। ठीक है मेरे शेरो, मैराथन कराई है आपको 4 से 5 क्लास मैराथन की कराई है, उसमें देखना आप। ठीक है, इसे देखिए फिर। तो कितना आएगा ये, मैंने आपको बताया 20 दशमलव कितना है 0,90925। तो अगर दशमलव को हटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा आपको पता है जी। यहाँ लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा दिखे, यहाँ पर कहाँ लिख दें, यही लिख देते चलो 20,0925 बट्टे कितने अंक है एक के बाद में। ठीक है, एक के बाद में कितने अंक है 1 2 3 4, तो एक क्या है कितने अंक लगा दो 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दी। अब क्या करोगे आप इसे किससे काटोगे, 25 से काट दो, 25 से ऊपर वाले को 25 से नीचे वाले को, 25 से काटोगे तो 25 से ऊपर वाला जाएगा 25 अट्ठे 200। ठीक है, अब इसमें जाएगा 9 में जाएगा नहीं जाएगा, भागना यानी कि 0, फिर 25 दिया 75। ठीक है, कितना आएगा आपका 25 दिया 75, 92 में से क्या करो 75 घटाओ तो कितना आएगा मेरे शेरो 7 और 1, और 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 25 से कितनी बार गया 4 बार, तो कितना आया 400। ठीक है बेटा, कौन सा आएगा इसका आंसर, कितना आएगा 25 से 4 बार, तो कौन सा आ रहा है बेटा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है मेरे शेरो, ऑप्शन सी क्या है सही आंसर है इसका। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं ये सवाल मैंने सेम कराया है। ठीक है, मैराथन क्लास में कराया है मेरे शेरो, किस में कराया है मैराथन क्लास में ये सवाल सेम कराया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका, ये वाला। ठीक है मेरे शेरो, ये वाला, ये अच्छा सभी बच्चे थम्स अप करें, दिख रहा है तो सभी को, सभी बच्चे क्या करें थम्स अप करें। ठीक है, शिवम कुमार आ चुके हैं, आशीष का सही है, बहुत अच्छे। ठीक है आशीष, जयललिता सर क्वेश्चन देख रही थी, ओके ओके सारे क्वेश्चन देख रही थी बेटा, बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन देखे हमारी जयललिता ने ये। अच्छा बेटा सभी के कितने नंबर हैं ये बता दो मुझे सभी एक बार। ठीक है, आकृति में जयललिता बेटी कितने नंबर है आपके ये बता दो। ये हमारी गुड़िया है एक प्यारी सी, और इनका मैं बता दूं आपको ये शुरू से हमारी सारी मैराथन देखी है इन्होंने, मैथ की सारी मैराथन देखी है, एक भी क्लास मिस नहीं की इन्होंने। ठीक है, और इनसे पूछना कितने नंबर, बेहतरीन नंबर चले होंगे इनके। आगे बढ़ते हैं, सवालों करते हैं। सुरेश ने अपने चाचा के घर से मिलने के लिए 9 बजे अपने घर से चला, अपने घर से कितने बजे चला 9 बजे, कितने बजे चला मेरे शेरो 9 बजे। ठीक है, वो 10 मिनट पैदल चला। ठीक है, अब क्या करो यहाँ 10 मिनट कैसे चला वो पैदल चला, घंटा मिनट लिख लो यहाँ, तो 0 घंटे लगे, कितने मिनट 10 मिनट, कैसे चला वो पैदल चला। ठीक है मेरे शेरो, कैसे चला पैदल चला। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है 1 घंटा 5 मिनट बस से चला, 1 घंटा 5 मिनट किससे चला वो बस से चला। ठीक है, किससे चला मेरे शेरो 1 घंटा 5 मिनट किससे चला बस से। ठीक है, फिर उसके बाद बस से यात्रा की, फिर 15 मिनट पैदल चला, फिर 15 मिनट के साथ चला पैदल चला।
ठीक है मेरे शेरों, किससे चला? 15 मिनट पैदल चला। फिर चाचा के घर पहुंचा, ठीक है, 15 मिनट पैदल चलने के बाद क्या पहुंचा वो? चाचा के घर, ठीक है, चाचा के घर पहुंचा, ठीक है, पहुंचा तो कितना समय यात्रा की उसने? तो कितने समय यात्रा की? तो ये देखेंगे कितने समय यात्रा, कितना आएगा? 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 और 1 3। यह कितना हो जाएगा आपका? 1 घंटा 30 मिनट क्या की इसने? इतने समय तक क्या की? यात्रा की। समय क्या की मेरे शेरों? यात्रा की। अब वह चाचा के यहाँ कितनी देर रुका मेरे शेरों? 3 घंटा 20 मिनट अपने चाचा के यहाँ रुका, ठीक है। तो इतना समय रुका, तो वो कितने समय तक वहां तक रहा? ये देखो, तो 0 5 4 घंटे इतने समय तक। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है? 3:30 बजे अपने चाचा के, और वह शाम 3:30 बजे अपने घर पहुंचा। अपने घर पहुंचा तो वहां रुका था। उसके बाद में कितनी देर वो अपने घर पहुंचा, तो उसने ये पूछा है तो वापसी यात्रा में कितना समय लगा। तो पहले ये देखो कितना समय कुल लगा था उसे। 9 बजे तो चला था, तो 9 बजे चला था, तो बीच में क्या बजे होंगे? 12। बीच में 12 बजे होंगे, तो पहले कुल समय निकाल लो, तो कितना आएगा? 3 घंटे ये और 3.5 घंटे ये। टोटल समय कितना था उसके लिए? 6 घंटे। 6 घंटे 30 मिनट। अब वापसी में उसे कितना समय लगा? वापसी में उसे कितना समय लगा? 6 4 50 को घटा दो तो कितना समय लगा? हाँ, ये एक हासिल जाएगा उधर, तो 60 हो जाएंगे। 30 कितना हो गया? 90। 90 में से 50 आएंगे तो कितना आएगा? 40। 40 मिनट ये आएंगी और 5 इधर बचा था, तो 1 घंटा 40 मिनट उसे समय लगा, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट लौटने में समय लगा अपने घर के लिए। कितना समय लगा अपने घर के लिए लौटने में? तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसका? ऑप्शन सी सही रहेगा, ठीक है मेरे शेरों। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल बच्चों, ये मैंने शायद कल या परसों ही सवाल कराया है, ये वाला, जो ये वाला सवाल है, ठीक है, मैराथन में कराया और सेम सवाल कराया। और बताइए सभी करके आए हैं या नहीं इसे, ठीक है, सेम सवाल कराया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सभी, ठीक है बेटा। शिवम कुमार JNV, ठीक है, बहुत अच्छे। भूपेंद्र करके आए हैं, बहुत अच्छे। सी, सभी बच्चे सी करके आए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर ये सवाल क्या कह रहा है कि सभी अंकों 4 2 0 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। तो बेटा क्या आएंगी? बड़ी संख्या क्या निकालो? 7 4 कितना? देखो बड़ी संख्या क्या आएगी? 7 4 2 0। छोटी संख्या क्या आएगी? 2 0 4 7। इनका क्या निकाल दो? अंतर। तो कितना आएगा? 3। 11 में से 4 जाएंगे तो 7। यहाँ कितना आएगा? 3। यहाँ कितना बचा? 6। 6 में से 2 गए तो कितना आएगा? यहाँ 7 7 में से 2 गए तो 5। कितना आएगा? कितना आएगा? 53 और 73। 53 73 इसका सही आंसर होगा। तो कौन सा आंसर रहेगा इसका सही? ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। जो जो बच्चे लगा के आए सभी क्या करें? आंसर में कमेंट करें, ठीक है, कौन कौन इस बच्चे को लगा के आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैंतालीस। बेटा ये सवाल देखो, ये वाला सवाल देखें सभी, और ये सवाल हमने सेम कराया, सेम, ये सेम सवाल कराया हुआ है मैराथन क्लास में। 90 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बेटा? परसों कराया था ये सवाल, ठीक है, परसों वाली मैराथन क्लास में ये सवाल कराया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 90 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, क्या होंगे? इसका सही आंसर क्या आएगा? 90 के 2 से कितने बार? 45 बार। 3 से 15 बार। 3 से 5 बार। 5 से 1 बार। तो कितना आएगा? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ऐसा किसमें है? ऐसा कुछ किसमें है बेटा? ऐसा किसी में नहीं है। तो बेटा इसकी पावर इसने क्या लिख दिया है? 2 गुणा 3 की पावर 2 लिख दिया, और कितना आएगा? 5। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। ऐसा किसी में नहीं मिला है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बहुत अच्छे, सभी बच्चे करके आए हैं इसका। ऑप्शन सी इसका सभी बच्चे करके आए हैं, बहुत अच्छे मेरे शेरों, ठीक है। ओके ओके, अरुण करके आए हैं, बहुत अच्छे। महेश तयंक जी करके आए हैं, बहुत अच्छे। तयंक लकी करके आया है डी। लकी बेटा 45 का डी करके आया। लकी का बेटा गलत हो गया है, ये क्वेश्चन लकी का गलत हो चुका है, ठीक है लकी, कोई बात नहीं बेटा, डी नहीं आएगा इसका। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा मेरे शेरों। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, बहुत अच्छे। इसका बताते हैं, देखो ये सवाल देखिए। अच्छा, इस बच्चे का सभी पहले कमेंट कर दें, ठीक है, फिर उसके बाद में तो तुम्हारे आंसर आते ही है। इसका सभी बच्चे क्या करें? कमेंट करें। अच्छा, सही सही दिख रहा है ना? बहुत अच्छे, ठीक है। अब सवाल दिख रहा होगा, देखो, ठीक है, इसका क्या करें? ठीक है ठीक है, देखो इस सवाल को देखिए, भाग दे के ये आ रहा है, ठीक है। अब इसमें भाग देना है। देखो
आपको ट्रिक की देखो, बहुत सिंपल ट्रिक है, इसे तो भूल जाओ तुम, ठीक है, दशमलव के बाद में तो भूल ही जाओ, ठीक है। इसे देख लो, ये कितना है इधर 9 और ये कितना है इधर 12, तुम इसका भाग दोगे तो पहली बात तो ये किससे छोटा आएगा, ये 1 से छोटा आएगा। भाग दोगे तो क्या आएगा मेरे शेरों, 1 से छोटा आएगा, हमेशा आएगा या नहीं। अगर तुम इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ तो 1 से छोटा आएगा, तो 0 दशमलव के बाद में कौन सा अंक आएगा, कुछ देख लो, 1 से बड़ा है, ये यही दिख रहा है, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन 20 का सही है, ठीक है, ऑप्शन 20 का सही है मेरे शेरों, ऑप्शन 20 का सही है। बहुत अच्छे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, ऑप्शन 20 का सही है। आगे बढ़ते हैं फिर, इस सवाल देखो बच्चों, ये सवाल सेम कराया हुआ है, ठीक है, ये सवाल देखिए 53, बेटा 7 से 8 सवाल 20 में से 7 से 8 सवाल कैसे आए हैं, जो हमने मैराथन क्लास में कराए हैं, 7 से 8 सवाल, संख्या भी चेंज नहीं है, ठीक है, संख्या भी चेंज नहीं है, 7 से 8 सवाल ऐसे कराए हैं जो मैराथन में आए हैं, ठीक है, 40 में से 38 नंबर है, बहुत अच्छे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, इस सवाल को करते हैं। इसे मैंने बेटा क्या बताया था आपको, हर सेट में ऐसा सवाल रखता था मैं, ठीक है, क्या बताया था कि दशमलव के नीचे जोड़ते जाओ, तो बेटा क्या आएगा, 1.1, वो कितना हो जाएगा 1.01, इसके बाद में कितना हो जाएगा 1.001, जीरो भर दो, जिन जगह जीरो नहीं होती, कहां तक आ गए 1 2 3 तक आ गए, अभी 3 और है, ये इन्हें भी लिखो, तो 0.01, ठीक है, 0.01, ठीक है मेरे शेरों, 0.01, जीरो भर दो, यहां भी जीरो भर दी, तो अब इस पर आ गए 11.01, अब इस पर आ गए 1.1001, सभी को जोड़ दो, जीरो भर दो सभी जगह, बताया था मैंने, कितना आएगा ये 1, ठीक है, कितना आएगा ये भी 1 आएगा, ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा मेरे शेरों, ये इस लाइन में तो कितना हो जाएगा 3, ये इसमें है तो 2.1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा 5 2 1, ठीक है, 125.2311, 125.2311 ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है मेरे शेरों, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए, इसका निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या, ओके, बहुत अच्छा सवाल है, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, ये क्या कह रहा है मेरे से, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होती है। बेटा अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड बताए थे मैंने आपको, कितने होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, एक होता है, एक होती है एक, और एक वो खुद संख्या, खुद संख्या, तो खुद संख्या तो होगी नहीं, तो कौन सा होगा, एक ऐसी संख्या है जो हरेक संख्या के गुणनखंड होते हैं और हरेक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को कीजिए, बेटा मैंने इसका ये डेली एक सवाल रखवा रहा था मैं, इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था, क्या बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष प्लस शेष, ठीक है, यही बताया था मैंने। तो बेटा क्या है, भाजक कितना दे रखा है आपको 51 गुणा 16 प्लस 27, तो कितना आएगा 51, ठीक है, 16 एकन 16 16 पंजे 80 और 81 प्लस 27 जोड़ दो 13, 3 और 1 4 और 1 8, 843 किस में आ रहा है मेरे सिर, और 843 ऑप्शन ए में आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं फिर, इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, सभी को दिख रहा है ना बेटा, ये सवाल सेम सवाल कराया हुआ है, समान सवाल है बिल्कुल मैराथन क्लास का, सेम सवाल है। मैंने यहाँ कितना लिखता था 3, इसके बाद में यहाँ 0 0 3, इसके बाद में यहाँ कितना लिखता था 0 0 3, ध्यान करो, और इसके बाद में ये 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 और 1 6, 3 की 6, ठीक है, सभी को जोड़ दो तो कितना आएगा 3 0 0 0, ठीक है, यहाँ कितना आएगा 0 3, और यहाँ कितना आएगा 0 0 3, यहाँ कितना आएगा 1 2 3 और 1 2 फिर 3, तो सभी को जोड़ दो, क्या करो सभी को जोड़ दो, तो कितना आएगा ये 3 2 0 आ जाएंगी, फिर ये 3 फिर 3 फिर 0 फिर 3, ऐसा किस में आ रहा है मेरे शेरों, ऐसा किस में आ रहा है, ऐसा मेरे शेरों किस में आ रहा है 3 3 फिर 0 3, फिर इसमें तो नहीं आ रहा, ठीक है, और किस में आ रहा है, और किस वाले में आ रहा है मेरे शेरों, कौन से किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ये, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है मेरे शेरों, कौन सा सही है इसका, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बहुत अच्छे, ऑप्शन बी इसका बहुत सही आंसर है,
ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चों का आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑप्शन बी बेटा 50, 10 सवाल हो गए ये, ठीक है। अब मुझे बताइए 10 सवाल में से किसके कितने नंबर है, टाइप करके बताइए अभी सभी, ठीक है। 50 का डी नहीं आएगा, 50 का बी आएगा मेरे शेरों, ठीक है। अब बताइए मुझे, 10 सवाल हो गए, 10 में से किसके कितने नंबर हैं ये बताइए सभी, ठीक है। एक बार कमेंट में बताइए 10 में से किसके कितने नंबर आए हैं, किसका कितना कटा है ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर और कमेंट करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए, ये कौन सा सवाल है। अच्छा ये पेज हो गया पूरा, ये 2 सवाल देखिए, अच्छा सवाल है ये। अच्छा सभी को दिख रहा है ना अब, ठीक है यही है। 51 सवाल देखिए, ओके 1 मिनट बच्चों, ठीक है। 51 देखिए, 51 क्या कह रहा है, शाम के कितने बजे हैं, 6 बजे हैं। कितने बजे हैं मेरे शेरों, 6 बजे हैं। शाम के कितने बजे हैं, 6 बजे हैं। घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कोण पूछा है, ठीक है। किसके 8 सही है, रवि कुमार के, बहुत अच्छे मेरे शेर, ठीक है। 8 सही है आपके शिवम बेटिंग के, और मेरे तयंक, मेरे लाल, और ये हमारे एमई गुरुकुल का ऑफलाइन छात्र है, इसके 10 में से 10 सही है मेरे शेर, बहुत अच्छे। अगर 20 में से 20 जिसने सही किए ना उसे मैं इनाम दूंगा, ठीक है मेरे शेर। इसी तरीके से ओके 10 में से 1 आया है बेटा, कोई नहीं। और किसके हैं मेरे शेरों, आयुष के कितने हैं, तयंक के, आयुष के कितने हैं बेटा, नंबर बताइए इसी तरीके से किसके कितने हैं। कोई बात नहीं, तयंक के 10 में से 10 है, वेरी गुड, ठीक है। शाम के 6 बजे हैं, घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कितना होगा, घड़ी बना लो, कितना, यहाँ कितना होता है, ये 12, और यहाँ कितना आता है 3, 6, 9, कितने बजे, शाम के 6 बजे। तो घंटे की सुई कहाँ पर होगी, 6 बजे पर होगी, और मिनट की सुई कहाँ होगी मेरे शेरों, ऊपर होगी, ऊपर होगी। ये कौन सी सुई है आपकी, मिनट की, ये किसकी है, घंटे की। और ऐसी अगर रेखा है, ठीक है, ऐसी रेखा है तो उसमें कितने डिग्री का कोण बनता है मेरे शेरों, कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का, ठीक है, 180 डिग्री का। अच्छा अरविंद कुमार के हैं बहुत अच्छे, 9 नंबर हैं, ठीक है। जयललिता के भी 9 नंबर हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। आयुष बेटा नंबर बताइए, तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है आपका, सरल कोण, ठीक है। क्या कहलाता है आपका समकोण, कितने का होता है मेरे शेरों, 90 का। और ये न्यून कोण 90 से कम, 90 से कम, और ये 90 से, और 90 से अधिक, और ये 180 से कम। पर फिर कौन सा बचता है आपका, 100 सरल कोण, ठीक है ठीक है। बहुत अच्छे, भूपेंद्र सिंह के 8 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं बेटा। आगे बढ़ते हैं फिर, इस सवाल को देखिए बेटा, ये वाला सवाल आ गया बेटा, पूरा वृत्त, ठीक है। ये एक साइकिल के एक पहिए में कुल 24 तीलियां थी, 2 तीलियों के मध्य कितना कोण होगा बेटा, एक वृत्त था, ओके वृत्त था, 1 मिनट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये एक वृत्त होता है, इसके अंदर कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। कितनी तीलियां थी, 24, तो 2 तीलियों के बीच कोण कितने का आएगा, 24 का क्या करो 360 में भाग दे देते हैं, ठीक है। तो कितने बार आ जाएगा, 12 से 30 बार, 12 से 2 बार, इससे ये 15 बार, 360 में क्या करते हैं 15 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है मेरे शेरों, ऑप्शन बी बेटा, ऑप्शन बी सही है इसका। तयंक का बी, बामन का बी, बहुत अच्छे मेरे शेर, बहुत अच्छे। कोमल कुमारी का बहुत अच्छे बी, दीपांशु का भी बी आया है, और आयुष का, ये बेटा गर्दा मचा दिया, ठीक है, गर्दा मचा दिया बेटा, छा गए बेटा। एमए गुरुकुल का इस बार क्या है, अब की माला पड़ेगी तुम्हारे, ठीक है मेरे शेरों, माला पड़ेगी, टेंशन ना लें एमए गुरुकुल के छात्रों आप। और ये प्रकाश चंद्र बहुत अच्छे मेरे शेर, दीपांशु बहुत अच्छे बी, इसी तरीके से लगा रहना है बेटा, आगे गलत। और आशीष का बी बहुत अच्छे मेरे शेर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। आगे बढ़ते हैं फिर, इस सवाल को देखिए बेटा, इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक और किसका सबसे कितना कम। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक, ठीक है बेटा। किस पर ध्यान रखना है, सबसे अधिक पर, और कितना कम है बेटा, सबसे अधिक पर ध्यान रखो तो क्या आएगा, क्या आएगा, मेहुल सोनी का बीबी, बहुत अच्छे मेहुल सोनी। तो बेटा सभी का क्षेत्रफल निकालो, ये कितना हो जाएगा, ये 18 है, ये 10 है, तो गुणा कर देते हैं 180, इसका कितना हो जाएगा 196, 14 का वर्ग 100, इसका कितना हो जाएगा 12 छिंग 72 का 7, 12 एकन 12 और 7 19, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा मेरे शेरों, 11 सत्ते 77, 11 एकन 11 और 1
12। बेटा सबसे अधिक देखो किसका है, सबसे अधिक है मेरे शेरों 196। ठीक है, सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक और कितना है, ठीक है, सबसे अधिक किसका है 196, आयत आयत बी का। ठीक है, तो आंसर आएगा सबसे अधिक बी का ऑप्शन। ऑप्शन मेरे शेरों कौन सा सही रहेगा इसका, ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, कौन से क्वेश्चन का है मेरे शेरों ये, किसका, 53 का। 53 का कौन सा आएगा, 53 का क्या आएगा मेरे शेरों, 53 का क्या आएगा, ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, और ये देख लेते हैं किसका कितना आया है। बहुत अच्छे मेरे से 20 सभी का आया है। बेटा तयंग कितना आया है, ओके, आदित्य का भी आया है, बहुत अच्छे आदित्य रॉय। बेटा क्लास को एक बार सभी लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। एमए गुरुकुल आपके साथ आ चुका है। मैंने आपसे भी क्या कहा था थोड़ी देर पहले, बेटा आयोग गलत हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना, पर आपके पंकज सर का भी गलत नहीं हो सकते मैथ में। ठीक है, अगर गलत आ गया ना तो हमें बताना, हम चलेंगे आपके साथ। ठीक है मेरे शेरों, ठीक है ना, हाँ हम चलेंगे आपके साथ। ठीक है, अभी कुछ देर बाद, ठीक है, फिर अजीत सर आपके बीच में होंगे, वो क्या कराएंगे, हिंदी। ठीक है, आपको हिंदी के क्षेत्र में तो आप उन्हें जानते ही हैं। ठीक है मेरे शेरों, क्या पढ़ाते हैं वो हिंदी। मैं आपको बता रहा हूँ 7 से 8 क्वेश्चन सेम सवाल मिले हैं जो मेरी मैराथन थी उसमें। ठीक है, जो बच्चे बाद में भी मैराथन है देखें वो भी कर सकते हैं। सर मेरा सिलेक्शन हो गया, अच्छा आपका सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छे बेटा, पहले हो गया होगा। ठीक है, इस बार बताना बेटा कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है मेरे शेरों, एक बार क्लास को क्या करें, जो थम्स अप कर दें, और एक बार कमेंट बॉक्स में क्या करें, जय हिंद जरूर लिखें। ठीक है, आप सभी एक भारतीय हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं मेरे शेरों। कौन सा सवाल आ गया था, 54। ठीक है, कौन सा सवाल आ गया मेरे शेरों, 54। 1 मिनट में थोड़ा बड़ा लगा दूं इसे, ठीक है, सभी को दिख जाए। ओके मेरे शेरों, ठीक है, इस सवाल को अब करिए। देखो बेटा एक सवाल क्या कह रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और जितेंद्र सोनी बहुत अच्छे, जय हिंद बहुत अच्छे। बेटा आगे बढ़ते हैं, ये सवाल क्या कह रहा है, PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या के दंड ग्राफ दर्शाए गए हैं। उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि Q और R से मिलकर कितने प्रश्न, Q और R ने मिलकर, Q और R कहाँ गया आपका, Q को पकड़ लिया, अरे ये तो घुमा ही दिया, Q को पकड़ लिया और किसे पकड़ लिया, R को। तो Q में कितने थे मेरे शेरों, 6, और R में कितने थे मेरे शेरों, Q में कितने आपके 6, R में कितने हैं 10, R में कितने हैं 10, तो कितने हो गए ये 16। फिर क्या कह रहा है ये कि P और S को पकड़ लिए, P और S को पकड़िए मेरे शेरों, 4 और 8 कितने हो गए 12, 4 और 8 कितने हो गए 12। फिर क्या कह रहा है, कितना अधिक है, कितना अधिक है, अंतर निकाल दीजिए, कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है मेरे शेरों, 4, इस बार 76 सही हो रहे हैं, बहुत अच्छे, 76 सही हो रहे हैं। तो बेटा एक बार इसी तरीके से हमें बताते रहना, मैं बता दूंगा अभी आपको कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा, मैं वीडियो लेकर आऊंगा, सर भी वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, दोनों आएंगे और बताएंगे आपको। ठीक है, तो कितना सही रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा मेरे शेरों, ऑप्शन ए सही रहेगा। इसी तरीके से बहुत अच्छे मेरे शेरों, आगे बढ़ते हैं फिर। बेटा एमए गुरुकुल का क्या करना है, आप इस बार नाम रोशन करना है आपके लिए। बेटा पार्टी हम देंगे अपनी ओर से, ठीक है, और बेटा चैनल को सभी क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है मेरे शेरों, चैनल को क्या करें, सभी सब्सक्राइब कर दें, बहुत अच्छे, इसी तरीके से प्यार बना रहे आपका। ठीक है, 100 प्लस हो चुके हैं लाइव। ठीक है, और इसी तरीके से लगे रहिए मेरे शेरों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। बेटा कौन सा सवाल हो गया, 54। बेटा एक काम क्या करोगे आप, मुझे ये बताओगे, मैथ में 14 सवाल हो गए हैं, 14 में से 14 किस किस के सही हैं और किसके कितने नंबर है। ठीक है मेरे शेरों, 134 लाइव हो चुके हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, 14 में से 14, जिसका पेपर गलत हुआ है वो टेंशन ना ले। ठीक है, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। ठीक है, और अटल आवासीय विद्यालय के लिए भी आपके लिए मैराथन लाऊंगा मैं। आप जानते हो पंकज सर को किसके लिए जानते हो, लंबी लंबी मैराथन लेने के लिए जानते हो, 4-4 घंटे की। ठीक है, आप कहोगे तो आपके लिए 7 घंटे की मैराथन लगेगी। ठीक है मेरे शेरों, बहुत अच्छे मेरे शेरों, आगे बढ़ते हैं फिर। सभी बच्चे एक बार जोरदार जय हिंद जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। और ये 14 भी सही है महेश चंद। बेटा तयंक तू तो आज पूछ मत, बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, तूने तो गर्दा मचा दिया मेरे शेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, और सब्सक्राइब कर दे सभी बच्चे। ठीक है मेरे शेरों, क्या करें, सब्सक्राइब कर दे। इस सवाल को देखिए बेटा, ये सवाल मेरी मैराथन का सेम सवाल है, संख्या भी सेम, डिजिट भी सेम, सारी चीजें सेम। बेटा 3 गलत हो गए, कोई बात नहीं दिव्या बेटी, और हम इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, पर भरोसा नहीं हारना है, हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है, इस सवाल को करते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, 33 बट्टे
33/40 में से क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो। 33/40 में से कोई संख्या घटा दो x, कितनी घटा दो, कोई संख्या x घटा दो, फिर क्या करेंगे x घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा 11/40। कितना प्राप्त होगा मेरे शेरों 11/40। तो बेटा इसे इधर ये किसका है, प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 11/40 माइनस के 33/40, तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का 22/40 आएगा। ठीक है, तो x बराबर माइनस का 22/40, इससे ये गया। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, 11 से 2 बार और 11 से और 2 से 11 बार, 2 से 11 बार, 2 से 20 बार, तो 11/20 इसका सही आंसर रहेगा मेरे शेरों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। बहुत अच्छे, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं क्रेजी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसी तरीके से लगे रहिए। ठीक है, बहुत अच्छे मेरे शेर, छा गए नितिन यादव जी, धन्यवाद यादव जी, छा गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे इस सवाल को देखिए बेटा। आयुष, आयुष एक बार बेटा नंबर बता अपने कितने अभी तक सही गए हैं। ठीक है, कोई गलत तो नहीं हुआ अभी मैथ में बेटा। आयुष नंबर बताइए ये एक बार बेटा। जिन बच्चों के अभी 1 से 2 गलत हुए हैं वो अभी सेफ जोन में हैं। ठीक है, 2 भी गलत हो गए हैं तो कोई बात नहीं, बस घबराए ना। ठीक है, 2 भी गलत हो गए हैं तो कोई बात नहीं, घबराए ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर मेरे शेरों। ये क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 1 रुपए की 5 टॉफियों की खरीद, ओके बहुत अच्छे। एक दुकानदार ने 1 टॉफी की, बेटा मैंने ये सवाल कराया है इस तरीके का। ठीक है, एक दुकानदार ने 1 रुपए की 5 टॉफी की दर से वो दर से खरीदता है तथा 1 रुपए में 4 की दर से बेच देता है। ठीक है, क्या करता है बेटा, मैंने क्या बताया था, यहाँ क्या लिखो, सीपी। सीपी क्या होता है आपका, क्रय मूल्य। ठीक है, और ये क्या रहेगा मेरे शेरों, एसपी। ठीक है, यहाँ क्या आता है आपका रुपए, और यहाँ क्या आती है आपकी वस्तु, क्या आती है मेरे शेरों, वस्तु। इसे बड़ा कर लेते थोड़ा, 1 मिनट बच्चों बस। दिख रहा है ना सभी को, ठीक है, अब हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ा हो गया थोड़ा। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं मेरे शेरों। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ क्या लिख लो, यहाँ क्या होता है ऊपर सीपी, यहाँ क्या होता है एसपी, ये क्या होती है आपके रुपए। ठीक है, यहाँ क्या आते हैं रुपए, यहाँ क्या आती है आपकी वस्तु। 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीद रहा है मेरे शेरों, 5। ठीक है, और कितनी बेच रहा है 1 रुपए में, 4। ठीक है, मैंने क्या बताया तो वस्तुओं को क्या करते हैं बराबर, वस्तुओं को बराबर करो तो कितने की गुणा, 4, इसमें 5 की, तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 4, 20, ये कितना हो जाएगा 5, ये 20। ठीक है, 20 वस्तुओं पर कितने का लाभ, एक, कितने का बेटा, 20 वस्तुओं पर कितने का लाभ, 1 रुपए का लाभ। 20 वस्तु पर कितने का, 1 रुपए का। और 125 रुपए में कितनी वस्तु आएंगी, तो 125 गुणा कितनी, 20। ठीक है, 25 दूनी 125 दूनी 250, 125 दूनी 250, जीरो की जीरो आ गई तो कितनी आ गई, 2500 वस्तु, कितनी 2500 टॉफी खरीदेगा, वस्तु की जगह क्या है टॉफी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा मेरे शेरों, 2500। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है मेरे शेरों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी सवाल हो रहे हैं ना, ये सवाल हो गया। ठीक है, 57 का बेटा एक बार सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे 57 में से किसके कितने नंबर हैं। ठीक है, किसके 57 में से कितने सही गए हैं। ठीक है मेरे शेरों, 57 में से सभी बताएंगे 57 में से किसके कितने नंबर आए हैं मेरे शेरों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्या कह रहा है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है। ठीक है, इसके अंदर की ओर 2.5 मीटर चौड़ा क्या बनाया गया है, पथ। इस पथ को समतल करने के लिए 10 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना व्यय होगा। ठीक है बेटा मैंने रास्ते का क्षेत्रफल बताया होगा, एक सवाल आया भी था। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2x कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है, अगर अंदर की तरफ हो तो माइनस, बाहर की तरफ हो तो क्या हो जाता है प्लस। ठीक है, तो ये किसके अंदर की तरफ कह रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस x। ठीक है, तो बेटा क्या करना है आपको, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, तो 2 गुणा 2.5, a की वैल्यू कितनी 50, वर्गाकार है तो b की वैल्यू भी कितनी होती है इसमें 50, कितनी होती है 50, कितनी होती है 50 प्लस 50 माइनस 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 100 में से 2.5 आएंगे तो कितना आएगा मेरे शेरों, 100 में से 2.97.5 आएगा। ये क्या आ गया इसका क्षेत्रफल, क्या आ गया मेरे शेरों क्षेत्रफल। अब इसमें से ये इसका क्या आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, और सही है ना, ये कितना हो जाएगा 100 में से 2.5 जाएंगे तो कितना आएगा 97.5, तो इसका क्षेत्रफल निकालो तो कितना आएगा 25 का 2, 5 सत्ते 35 और 2, 5 सत्ते 35 और 2 37। ठीक है,
और पनम 45 45 और पचम 45 और 3 45 पनम 48। ठीक है, कितना आएगा यहाँ, कितना आएगा ये, ठीक है 10 मारा तो 48 75। ठीक है मेरे शेरों 48 75। फिर क्या कह रहा है वो, इस पथ को समतल करने के लिए 10 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना व्यय होगा। कहीं गलती हो गई है मेरे शेरों इसमें, ठीक है कहीं गलती हो गई है। एक मिनट मेरे शेरों, कहां गलती हुई है अभी देखते हैं। एक मिनट मेरे शेरों, कहीं गलती हुई है, कहीं गलती हुई है, ठीक है देखते हैं। यहाँ कहीं गलती हुई है, 2x होगा शायद, ठीक है हाँ 2x होगा, यही सोच रहा था मैं अभी। ठीक है एक मिनट मेरे शेरों, यहाँ -2x होता है तो ये कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणा कितना आएगा ये 95। ठीक है 95 आएगा, 95 गुणा देखो कितना हो जाएगा, पचम 25 का 2 पनम 45 और 2 47, कितना आएगा मेरे शेरों 47, कितना आएगा मेरे शेरों 47, तो कितना होगा 475 वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है रास्ते का क्षेत्रफल, और 1 वर्ग मीटर का मूल्य कितना है, 1 वर्ग मीटर का मूल्य कितना है 10, तो 475 का कितना हो जाएगा 475 गुणा 10 कितना हो जाएगा मेरे शेरों 475 जीरो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है बेटा 57 का ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है मेरे शेरों 57 का बी बहुत अच्छे, प्रकाश चंद्र बहुत अच्छे मेरे शेर। ठीक है और ऐसी तरीके से लगा रहना है, ये मेरा बच्चा बहुत कुछ करके दिखाएगा। ठीक है तयंक प्रकाश चंद्र बहुत अच्छे। बेटा आयुष कहाँ है, आयुष क्लास में नहीं दिख रहा है, आयुष बताए। ठीक है हमारे ऑफलाइन क्लास के एमए गुरुकुल के छात्र हैं बेटा, अभी तक एक भी गलत नहीं गया है इनका। ठीक है गया होगा तो एक दो बच्चे का एक दो गलत गया होगा। ठीक है बेटा, ठीक है सभी बच्चे क्या करें बताइए। बेटा आयुष कहाँ है, शिवम कुमार बेटिंग 3 गलत हो गया, कोई बात नहीं 3 गलत पे सेफ हो अभी, 3 गलत में सेफ हो अभी आप। अगर 60 में से आपके नंबर 55 के आसपास हैं आकृति और उसके मिला के, तो अभी सेफ हो आप। ठीक है 54 पर भी सेफ हो। ठीक है मेरे शेरों सेफ हो, पेपर का लेवल ठीक है ना, आप हार्ड कह सकते हो ना इजी कह सकते हो। ठीक है मेरे शेरों आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है बेटा तयंक और सभी बच्चे क्या करें, नंबर बता दें एक बार अपने, आयुष भी नंबर बताए। ठीक है टेंशन ना ले, एक दो गलत हो गए उस चीज की टेंशन ना ले। ठीक है, ठीक है मेरे शेरों टेंशन, और ये सेम आ गया एक बच्चा 58 से 58 बहुत अच्छे मेरे शेर। ठीक है आवाज मिश्रा बहुत अच्छे, 4 गलत है कोई बात नहीं हो जाएगा बेटा 58 का ए। बेटा तयंक नंबर बता अपने कितने आए हैं अभी तक, जैसे हमारे सैम ने बताए हैं 58 में से 58 बहुत अच्छे। ठीक है लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी बच्चे कर दें। ठीक है मेरे शेरों क्या करें, सभी बच्चे क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी बच्चे कर दें। ठीक है मेरे शेरों नंबर बताओ एक बार जल्दी से। ठीक है आयुष के 55, 60 में से 55 बेटा, आयुष कुमार 113 कोई बात नहीं बेटा 55 सही है अभी, कोई बात नहीं बहुत सेफ जोन में हो अभी आप। ठीक है आयुष कोई बात नहीं बेटा, बहुत सेफ जोन में हो आयुष, बहुत अच्छे। ठीक है 57 नंबर, 58 में से 57 ओके, महेश चंद्र के 57 बहुत अच्छे, तयंक बहुत अच्छे। 53 नंबर मयंक के 5 गलत हुए हैं मयंक के, भूपेंद्र सिंह 55 नंबर कोई बात नहीं, 58 का ये। ठीक है ओके ओके कोई बात नहीं बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है मयंक के सही है कोई बात नहीं बेटा आगे बढ़ते हैं। 55 भूपेंद्र प्रकाश चंद 53 कोई बात नहीं बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है, टीना ने एक स्कूटर 55,000 रुपए में खरीदा, उसने 3,400 रुपए स्कूटर की मरम्मत पर खर्च किए और स्कूटर अपने मित्र को 56,000 रुपए में बेच दिया, तो बेटा कितने रुपए में वास्तविक खरीदा होगा, कितने रुपए में क्या किया होगा वास्तविक खरीदा होगा, कितने रुपए में वास्तविक खरीदा होगा। तो बेटा उसको क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा 55,000 को उसमें जोड़ देंगे, 1 2 3 कितना करेंगे 3 4 0, ये वास्तविक क्या आएगा उसका, वास्तविक क्या आएगा इसका मेरे शेरों क्रय मूल्य, कितना आएगा वास्तविक क्या आएगा मेरे शेरों क्रय मूल्य आ गया ये। ठीक है और इतने रुपए में बेच दिया तो लाभ होगी हानि होगी, तो बेटा ये कम में बेचा है, तो 58,400 में से क्या करो, 58,400 में से क्या करो 56,03 घटा दो, कितना आएगा 0,7, कितना आएगा यहाँ 3, और ये कितना बचेगा बेटा 2, कितना आएगा 23,70, 23,70 रुपए का क्या होगा, 23,70 रुपए की हानि होगी मेरे शेरों, क्या होगी 23,70 रुपए की हानि, क्या आएगी मेरे शेरों 23,70 रुपए की हानि, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है आगे बढ़ते हैं मेरे शेरों। ठीक है इस सवाल को करते हैं 59 बेटा, इसमें तो क्या करना है आपको, एलसीएम भी नहीं लेना, एलसीएम कितना आएगा मेरे शेरों, एक मिनट। ठीक है एलसीएम कितना आएगा मेरे शेरों इसमें 22,
एलसीएम कितना आएगा 22, बहुत अच्छे आयुष, बी बहुत अच्छे बेटा आयुष, बहुत अच्छे, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 22, तो कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 7 माइनस 3, और बेटा प्लस प्लस के जोड़ दो, ये प्लस का है, ये प्लस का है, और ये प्लस का है, कितना हो गया 7 और 5 12, 12 और 9 21, माइनस के कितना हो जाएगा माइनस के 4, तो कितना आएगा 17/22। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी आयुष, बहुत अच्छे मेरे शेर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 59 का आयुष का बी आया है, बहुत अच्छे। शिवम कुमार जेएनवी वेटिंग, ऑप्शन बी, बहुत अच्छे मेरे शेरों। क्लास को क्या करते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है। क्लास को क्या करते रहो मेरे शेरों, शेयर करते रहो इसी तरीके से, बहुत अच्छे, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, और आज का ये लास्ट सवाल आपका, ठीक है। और ये बेटा बता दूं, ये बता दूं आपको, ठीक है, ये बता दूं मैं आपको कौन सा है ये जी, प्रैक्टिस सेट कौन सा है, ये टेस्ट वो नंबर आपका कौन सा है जी, कौन सा है जी, जिसका जी है वो निकाले लगा ले, और जिसके आगे पीछे वो बाद में अपने को नंबर जोड़ के हमें बता सकता है। और 60वां सवाल बेटा मैराथन का सवाल है, सेम समान सवाल है बेटा ये, ठीक है। और आप मेरी मैराथन को देखना, इसकी उसमें मिलेगा ये, ठीक है, ठीक है। इसके बाद सर आपके लिए हिंदी लेकर आने वाले, उसका पूरा सॉल्यूशन कराएंगे बेटा, ठीक है ना, पूरा सॉल्यूशन कराएंगे आपको, सर लेके आने वाले हैं, पूरा सॉल्यूशन कराएंगे इसके बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर मेरे शेरों, बहुत अच्छे बेटा, इसी तरीके से जुड़े रहिए बेटा सभी, ठीक है। एक बार क्या करें आप 60 में से नंबर बता दें अब, ठीक है। एक बार क्या कहना है मेरे शेरों, 60 में से कितने नंबर बन रहे हैं इसे मैं कर देता हूं, तो क्या आएगा मेरे शेरों, 60 में से सभी नंबर बताएं एक बार मेरे शेरों, कितने आए आपके, ठीक है। देखता हूं, ट्विंकल बहुत अच्छे, सी आ रहा है, इसका सी आ रहा है, शिवम वेटिंग का सी आ रहा है, बहुत अच्छे बेटा। 60 में से नंबर बेटा, उदास ना हो, बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उदास होने की जरूरत नहीं है बेटा। आगे और पेपर आने वाले, जिन बच्चों ने विद्या ज्ञान का बढ़ा है उनका भी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, मैराथन लेके आएंगे, ठीक है। मेरे 53 नंबर है, शिवम कुमार जेएनवी वेटिंग बेटा 53, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये ठीक है, ठीक है, अकी कोई आया है, इसके 53 है, शिवम के 53 है, जितेंद्र सोनी के 12, पता नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं जितेंद्र सोनी, रचित के 57, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 55 आयुष के बेटा अच्छे नंबर, ठीक है। कोमल कुमारी के 54, 59 में से अभी तक 58 सही है। मयंक कुशवाहा के बहुत अच्छे, मयंक के 55, ठीक है, बहुत अच्छे मेरे शेरों, बहुत अच्छे, ठीक है। मैं बेटा जो भी बच्चा 70 प्लस हो वो मुझे बता देना लास्ट में जाके, ठीक है, जो बच्चा 70 प्लस हो वो मुझे बता देना लास्ट में जाके, बहुत अच्छे मेरे शेरों, ठीक है। अब इस सवाल को करते हैं, ठीक है, इस सवाल को करते हैं, क्या आएगा इस सवाल का, इस सवाल का क्या आएगा, तो बेटा इसे सोल्व कर लो। ये कितना आएगा आपका 3, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, माइनस के 2 यहाँ आएंगे, 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, और 18 माइनस 8 कितना बचेगा, यहाँ कितना आएगा 10, ठीक है, 10 आएगा। रुको रुको 1 मिनट रुको मेरे शेरों, यहाँ कितना बचेगा आपका, ये बचेगा माइनस के 3, ये कितना बचेगा 2, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2, 14, कितना बचेगा मेरे शेरों 14, 14 बचेगा ना यहाँ, ठीक है। 3, यहाँ कितना बचेगा 2, 2 में से यहाँ कितना बचेगा 14, और ये 18 में से 14 जाएंगे तो कितना आएगा 4, और 8 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा 4। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बहुत अच्छे मेरे शेरों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है बेटा। एक बार और सर आने वाले हैं और आपको बताएंगे, ठीक है, हिंदी की, ठीक है। तो मेरे शेरों एक बार मुझे ये बता दो 55 प्लस कौन कौन है अभी तक, ठीक है। 55 प्लस अपना नाम लिख दो, 55 प्लस या 55 नंबर जो है बेटा नाम लिख दो सभी बच्चे, 55 प्लस या 55 नंबर जो है सभी बच्चे अपना नाम लिख दो। और बहुत अच्छे मेरे शेरों, इसी प्रकार प्यार देते रहिए, और आपको बता दें बहुत अच्छे, ठीक है। 161 बच्चे लाइव हैं हमारी क्लास में इस समय बेटा, इसी तरीके से लगे रहिए, ठीक है। 161 बच्चे बेटा, और क्लास को शेयर कीजिए और सभी लाइक कीजिए, और ठीक है, ठीक है मेरे शेरों, क्या करना है सभी को, क्या करना है लाइक, और सर आपको हिंदी के बारे में बताने वाले हैं, सर की एंट्री होने वाली है, ठीक है, सर आने वाले हैं और सर आ चुके हैं, ठीक है। लीजिए मेरे शेरों, चलिए, तो आप सभी ने बेहतरीन किया यहाँ पे, ठीक है। तो आप सभी ने अब तक एकदम बेहतरीन स्कोर किया है,
मैं आशा करूंगा कि आपका 60 में से लगभग 1-2 नंबर यहाँ पे इधर उधर हुआ होगा। इतना होता है, डर लगता है, एग्जाम है, ठीक है, पहला एग्जाम होगा आपका, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे पंकज सर ने अभी आपको मैथ कराया, जो कि मैं आशा करूंगा कि एक भी आपका उसमें से गलत नहीं हुआ होगा। और हमारी जो मैराथन हमारे द्वारा ली गई थी सर के द्वारा, जो आपकी मैथ्स की मैराथन हुई थी, मेरे द्वारा आपकी आकृति की हिंदी की मैराथन हुई थी, वहां से आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको देखने को मिले हैं। तो हमारे द्वारा जो की गई मेहनत थी, आपके द्वारा जो की गई मेहनत थी, आज वो सार्थक सिद्ध होने जा रही है। मैं आशा करूंगा कि आप सभी का स्कोर एकदम बेहतरीन रहेगा। और हमारी जो आंसर शीट चल रही है बेटा, ये आंसर की विश्वसनीय है, सबसे पहले दे रहे हैं, सबसे सटीक दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको अब हिंदी के बारे में, ठीक है, जो भी आपके 20 गद्यांश का क्वेश्चन है बेटा वो कराऊंगा, ठीक है। पंकज सर के लिए एक बार जरूर बेटा क्या करेंगे, थम्स अप करेंगे सभी बच्चा, ठीक है। इन्होंने मैराथन ले लेकर के आपकी मेहनत को साकार करा है, ठीक है। आपने जो मेहनत की थी उसका सपना आज साकार होने जा रहा है। एक बार पंकज सर के लिए बेटा सभी लोग थम्स अप करेंगे। ऑफलाइन कोचिंग में पंकज सर इस इलाके में नवोदय के किंग हैं बेटा, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नवोदय में पहुंचा चुके हैं। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है और आपको जाना है। चलिए, तो मेरे साथ जुड़ जाएंगे आप। अब बेटा मैं हिंदी का आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं। जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा यही आपके लिए अंतिम सिद्ध होगा, ठीक है। सभी बच्चा लोग इस क्लास को बेटा शेयर करेंगे, धमाकेदार तरीके से सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा बेटा लाइक करेंगे। जी सर। ठीक है, ओके। जैन जरूर लिखे कमेंट में एक बार बच्चों, ठीक है, ओके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की हिंदी। जो आपकी 18 जनवरी को पेपर हुआ है उसमें मैं बखूबी आपने बेहतरीन तरीके से किया है। चलिए, तो हिंदी के बारे में चलते हैं बेटा। हिंदी के गद्यांश जो थे वो बेहतरीन गद्यांश आपको पूछे गए थे। मैं आशा करूंगा कि जिस तरीके से आपने गद्यांश यहाँ पर सीखे थे उस तरीके से आपने गद्यांशों को लगाया होगा, ठीक है। उतना ही बड़ा गद्यांश आपसे पूछा गया है जितना मैं आपको डेली कराता था, ठीक है। आपको एक बार पढ़ना था, 2 बार पढ़ना था, जब तक 1-2 बार पढ़ करके समझ में आ जाता था फिर उसके बाद आप ऑप्शंस पे लग जाते थे। तो पहला गद्यांश बेटा बड़ा ही प्यारा था, ये सेट जी है बेटा। कौन सा है? जी है। और जिसमें आपका गद्यांश है वो आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सभी मकड़ियां जाले बुनती हैं। सभी मकड़ियां क्या है बेटा? जाले बुनती हैं। सभी मकड़ियां जाले बुनती हैं। जालों से मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। कितने कार्य? 3 कार्य। वे मकड़ियां अंडे उठाए रखने में, यानी कि जो जाले होते हैं बेटा वो मकड़ियों के अंडे उठाते हैं। दूसरा, खतरों से छिपाते हैं। और तीसरा बेटा, भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। अधिकांश मकड़ियां गहरे मटमैले भूरे या काले रंग की होती हैं, जबकि मकड़ी के जाले हल्के रंग के, सफेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियां अपने जाले में छिपती हैं तो उन्हें देख पाना कठिन होता है। जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में भी सहायक होते हैं। मकड़ी के जाले चिपचिपे होते हैं। कोई कीड़ा जाले में आया तो चिपक जाता है। वह निकलना चाहता है पर नहीं निकल सकता, वह फंस जाता है। जाले का हिलना अनुभव करते ही मकड़ियां समझ जाती हैं कि कीड़ा फंस चुका है, ठीक है। इसलिए जाले के बिना मकड़ियां वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती हैं। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी हैं। तो किसके लिए जरूरी है मेरे बेटा? अस्तित्व के लिए जरूरी हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 61वां क्या कह रहा है आपसे, तो देख लेते हैं। अगर 61 का जो आपने सही किया होगा उसके लिए आपको 1.25 नंबर मिलेगा। यह अनुच्छेद किसके बारे में है बेटा? तो यह अनुच्छेद किसके बारे में? मकड़ियों के जाले के महत्व के बारे में है बेटा, ठीक है। मकड़ियों के लिए कीड़ों का महत्व, इसमें इसका कोई यहाँ पर तत्व नहीं निकल रहा है। केवल ए ऑप्शन जिसने किया होगा उसको इसका 1.25 नंबर यहां पर मिल गया होगा, ठीक है। तो कितना मिल गया होगा बेटा? 1.25 नंबर यहां पर मिल गया होगा। चलिए, मकड़ियों के जाले में आप बताएंगे इसका क्वेश्चन, यानी कि 62वां प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है? तो ये 3 काम करते हैं, अंडे पकड़े रहते हैं, भोजन पकड़ते हैं, और आपका क्या है, शत्रुओं से रक्षा करते हैं। तो यानी कि जल ढूंढते हैं। ये आपका यहाँ पर क्या है बेटा? ये थोड़ा सा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही होगा। सी करके जो आया होगा बेटा उसको 1.25 नंबर मिल गए होंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, 63वां प्रश्न क्या कह रहा है? फसा का समानार्थी क्या है बेटा? किसका? फसा का समानार्थी क्या है? तो यहां पर आपने देखा गद्यांश में
फंसने का मतलब सीधा सीधा दिया है कि तो चिपक जाता है, तो वह निकलना चाहता है पर निकल नहीं पाता, वह फंस जाता है। तो यानी कि जब चिपकता है तो बेटा क्या हो जाता है वो, यानी कि फंस जाता है। तो देखो फंसा का यहाँ पर समानार्थी क्या हो जाएगा, चिपका हुआ, यानी कि चिपका आपका गद्यांश में ही ये दे रखा है, आपको कहीं भागना नहीं था। तो ए ऑप्शन जो लगाया होगा मेरे बेटा वो बेहतरीन कर रहा होगा। एक बार सभी बच्चा लोग इस क्लास को बेटा शेयर कर देंगे, लाइक करते चलेंगे, थम्स अप करते चलेंगे। चलिए सॉल्यूशन सटीक 100%, ठीक है, जो सटीक सॉल्यूशन है वही आपका एमए गुरुकुल दे रहा है। मकड़ियां कैसे जाल जान लेती हैं, उनके जाले में कुछ फंस गया तो बताइए, तो वो कैसे करती हैं, जैसी जाल में कोई चीज आई तो वो क्या कर लेती है बेटा, अनुभव करती हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 64 का बेटा सी सही है। चलिए इसके बाद आता है 65वां अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में अस्तित्व शब्द का भाव क्या है। तो अस्तित्व का मतलब होता है बेटा अपने जीवन को बचाए रखना, अपने जीवन को बचाए रहना यानी कि जीवित रहना, ठीक है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहना, अपने जीवन की लड़ाई लड़ते रहना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 65वें का। उसके बाद बेटा दूसरा अनुच्छेद क्या कह रहा था आपसे, दूसरा अनुच्छेद कुछ इस प्रकार से था। तो मानव दूसरा अनुच्छेद क्या था बेटा, देख लेते हैं इसको भी। पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद हैं। तो दूसरा अनुच्छेद स्टार्ट है बेटा। तो मंदिर खंडरों के रूप में ढह जाते हैं, चित्र और मूर्तियां क्षय हो जाती हैं, किंतु पुस्तकें जीवित रहती हैं। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती। तो किसको नहीं होने देती बेटा, महान विचारों को, वो जो आज भी उतने ही ताजा हैं जितने तब थे जब लेखक के मन में थे। ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल इतना प्रभाव होता है कि वह चलन से बाहर के अनुचित उत्पादों को बाहर कर देता है। साहित्य में ऐसी कोई चीज अधिक जीवित नहीं रहती जो अच्छी न हो। अच्छी पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है। इसमें आश्चर्य नहीं कि विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखता है। कैसे रखता है बेटा, अपनी सावधानी से रखता है। तो देखिए 66 का क्या हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से अनुच्छेदों को आपने देखा होगा। मैं आशा करूंगा कि 20 में से 20 आप जरूर करके आए होंगे। मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे महत्वपूर्ण या उपयोगी, है ना, कह सकते हो आप, महत्वपूर्ण भी कह सकते हो, उपयोगी कृतियां हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 66। क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। चलिए 67वां देखिए, अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकती हैं क्योंकि उनमें क्या होते हैं, मैंने अभी बताया आपको, क्या होते हैं, महान विचार होते हैं बेटा। क्या होते हैं, महान विचार होते हैं, ठीक है। तो उनमें महान विचार होते हैं जो लेखक के मन में होते हैं ना, जो बाद में चल करके महान बनते हैं, वो उसमें लिखा होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है बेटा 68, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है। किसका है बेटा, अनुचित का। अनुचित किसका, और पर्यायवाची किसका विलोम शब्द है, उचित का। तो उचित अनुचित यानी कि अनुचित का यहाँ पर समानार्थी क्या हो जाएगा बेटा, अनुपयुक्त, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा इसका समानार्थी, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, अनुपयुक्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 69 का देखिए, विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे कैसी होती है बताइए, मानवीय हमें प्रशिक्षित करती हैं, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है, समय से परे होती है, मानवीय प्रयास के उत्सव मनाती हैं। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का यहाँ पर देखेंगे कि विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आश्चर्य नहीं देखो ये रहा, अच्छी पुस्तकें ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है। तो इसीलिए क्या करता है बेटा, विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से रखता है। तो कौन सा उस ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये बाला के विविध क्षेत्रों में हमारी क्या करती है बेटा, सहायता करती हैं। तो बी ऑप्शन जिसने लगाया होगा 69 का, वो बेहतरीन आंसर करके आया होगा और पाया होगा उसने 1.25 नंबर, यानी कि 1.25 नंबर पाया होगा, ठीक है बेटा। सेशन को, इस आंसर की को, इस सॉल्यूशन को, 100% सॉल्यूशन आपके साथ एमए गुरुकुल लगातार करा रहा है जब से आपका पेपर छूटा है, ठीक है। इस सॉल्यूशन को आप 100% सही मान सकते हैं और इससे इतर आपका आंसर की जाने वाली नहीं है। आपने भरोसा किया है तो आप इस भरोसे पर हम आपके कायम रहेंगे। सभी बच्चा लोग इस क्लास को बेटा एक बार धमाकेदार तरीके से शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे, क्योंकि हताश नहीं होना है आपको। अगर आपका पेपर बिगड़ा है तो बेटा आगे भी आगे बहुत सारी सुनहरे अवसर आपके लिए बाहें फैला करके आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन सा, आपका अटल आवासीय विद्यालय आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है।
हाँ, विद्या ज्ञान आपका इंतजार कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, उनके भी फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, अटल आवासीय के तो अभी तो फॉर्म चल रहे हैं, तो आप वो भी आप भर सकते हैं। तो अनुच्छेद में आपका, अनुच्छेद में पूछा है डहना का शब्द क्या है। डहना का शब्द होता है बेटा बिखर जाना। क्या होना, बिखर जाना, इतर बितर हो जाना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, तो आया आया समझ में, आ गया सर। आप आंसर की कराते चलिए, चलिए हम करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका तीसरा अनुच्छेद, बेटा आप पढ़ेंगे इसको, क्या कह रहा है। अनुच्छेद नंबर 3 पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से सेशन को शेयर करते चले जाएंगे। सुनहरा बाज अधिकतर, बेटा कौन, बाज कैसा, सुनहरा, अधिकतर अपने घने भूरे परों, कैसे बेटा, यानी कि हम कह सकते हैं घने भूरे परों या पंखों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। युवा पक्षियों में मादा नर के समान ही होती है। जो मादा होती है वो बेटा किसके समान होती है, नर के समान होती है, किंतु प्राय बड़ी होती है। यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में, कहां पर बेटा, उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। ये पेड़ों पर या खड़ी चट्टानों के दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं, जिससे उन्हें घात लगाने के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। सुनहरा बाज तिरने में दक्ष होता है। अपने पंखों के विस्तृत फैलाव और गर्म हवा के ऊपर उठती मात्रा की सहायता से इसे बड़ी देर तक तिरता हुआ देखकर बड़ा सुंदर दृश्य होता है। ठीक है, ऊपर उठती हवा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है, और क्योंकि वह सुनहरे बाज को विशाल ऊंचाइयों तक बिना पंख फड़फड़ाए उठा देती है। तिरता का मतलब होता है बेटा यहाँ पर उड़ना, तिरता का मतलब होता है उड़ना। ठीक है, तो चलिए इस अनुच्छेद को आपने पढ़ा तो इसके कर लेते हैं आंसर। क्या कह रहा है बेटा, सुनहरा बाज अधिकतर में पाया जाता है। तो बताइए किस में पाया जाता है, तो इसमें क्या है, कम हवागार क्षेत्रों में। ये आपका क्या है, गलत है, पवनों में नहीं, कहां पर बेटा, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो सीधा सीधा यहां पर लिखा हुआ है, ये रहा। यह प्राणी बेटा कहां पर पाया जाता है, आपका ये प्राणी पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर बेटा, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध यहां पर लगाया होगा जिसने, तो यानी कि डी ऑप्शन लगाया होगा 71 का, उसका नंबर बढ़ गया, उसका नंबर बढ़ गया। अभी तक पूरा नंबर आया है। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र निषाद जी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आगे भी हम आपके लिए बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं। चलिए 72वां प्रश्न है आपके लिए, मादा सुनहरे बाज को से पहचाना जा सकता है। इस प्रश्न को अधिकांश बच्चे गलत करके आए होंगे, मैं बता रहा हूं। 72वें प्रश्न को, इस प्रश्न को सेठ जी का, ये 72वां प्रश्न है बेटा, सेठ जी का 72वां प्रश्न है, इसको गलत करके आए होंगे। इसका आंसर बिना पढ़े क्या कराया होगा कि मादा सुनहरे बाज को से पहचाना जा सकता है। तो कैसे, घने भूरे परों से बेटा, सी ऑप्शन होगा। और जबकि इसका ए लगा के आए होंगे अधिकांश बच्चे। देखो यहाँ पर प्रकाश चंद्री ए लगा करके आ गए, यानी कि दीपांशु बेटा ए लगा करके आ गया है। मैं समझ गया था कि 72वें को गलत करने वाले हैं बच्चे। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बात समझ में, हाँ बिल्कुल आगे बात समझ में। चलिए 73वां देख लीजिए, घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए बेटा, तो उत्तरी गोलार्ध में खुले मैदानों में, खुले स्थानों में ये क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। तो वनस्पति रहित क्षेत्र बिल्कुल नहीं है, विशाल ऊंचाइयां नहीं है, यानी कि भवनों से खुला नहीं, क्या है बेटा, खुला क्षेत्र है। तो 73 का ए लगाने वाले को मिल गया होगा 1.25 नंबर। ठीक है, 1.25 नंबर के लेकर के आ गया होगा, और नवोदय की रेस में अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत कर रहा होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है बेटा 74वां प्रश्न। ठीक है, ऐसे ही बेटा क्लास को शेयर करते रहिए। ठीक है, हाँ, जिनका अगर गलत हुआ है क्वेश्चन पेपर या उनका हो नहीं पाया तो बेटा हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। एमए गुरुकुल आपके लिए आगे की योजना लगातार बनाता रहेगा, बना रहा है, और इसके लिए हम अटल आवासीय जो विद्यालय हैं उनके लिए योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो शानदार के समान अर्थ वाला शब्द क्या है बेटा, शानदार के अर्थ क्या हो जाएगा, शानदार मतलब होता है बेटा बहुत भव्य, यानी कि बहुत बड़ा। ठीक है, तो शानदार क्या कर सकते हो आप, भव्य यहां पर लगा सकते हो। क्या शानदार माहौल बनाया है, क्या भव्य माहौल बनाया है। ठीक है, तो सी जिसने किया होगा बेटा इसका आंसर, उसको नंबर मिला होगा, उसको नंबर मिलेगा। ठीक है, सी होगा इसका आंसर बेटा, सी है ना। अधिकांश बच्चे बेटा इसको भी गलत करके आए हैं। उसके बाद आ गया आपका 75। बताइए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशाल का विलोम है। विशाल का मतलब होता है बेटा भव्य, विशाल का मतलब क्या होता है, भव्य, यानी कि शानदार, यानी कि बहुत बड़ा। तो यानी कि इसका अपोजिट क्या होगा, विलोम क्या होगा, छोटा। ठीक है, छोटा क्या हो, छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, विशाल का छोटा हो जाएगा, है ना। तो नन्ना यहां पर दिया हुआ है लेकिन छोटा होगा इसका। ठीक है, हाँ, विशाल का क्या होगा बेटा, छोटा होगा, है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आई बात समझ में,
हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं बेटा, ए होगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं, आपका लास्ट अनुच्छेद रहेगा, लास्ट का अनुच्छेद रहेगा, ठीक है। चलिए चौथा अनुच्छेद है आपका, लास्ट अनुच्छेद है बेटा, इसको पढ़ेंगे और इसको करेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। क्या, ठीक है, हाँ नन्ना, क्या पूछा है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसको गलत हो गया बेटा, नहीं है, हाँ अंडरलाइन किया है इसने, बच्चे ने बहुत अच्छा किया है। शब्दों में से विशाल का बेटा विलोम पूछा है आपसे, नहीं है ना, नहीं है तो छोटा है, नन्ना है ना, और उसके बाद आपका विलोम नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि विलोम विस्तृत भी होता है लेकिन भारहीन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भारहीन, छोटा होता है इसका विलोम, नन्ना होता है इसका विलोम, ठीक है ना, और भारहीन इसका विस्तृत भी इसका विलोम होता है, ठीक है। विशाल, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं है बिल्कुल, विस्तृत बेटा इसका सी होगा, विस्तृत इसका पर्यायवाची है, क्या है इसका, पर्यायवाची है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन लेकिन कोई बात नहीं है। 75 वाला गलत है, मैं समझ गया, इसमें आइए कोई क्यों, हाँ उसमें नहीं लग रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका पर्यायवाची विस्तृत नहीं है, बाकी सब पर्यायवाची हैं। 75 का जिसने भी लगाया होगा बेटा क्या हो जाएगा, 75 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, थोड़ी सी गलती से गलत हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 75 का बी बिल्कुल सही है। चलिए अनुच्छेद पढ़ते हैं आपका अंतिम, और आज आपने एक लठ गाड़ने वाली बात की है, धुआं धुआं पेपर में करके आए हो। चलिए बिल्कुल, कट ऑफ के लिए मेरे लाल, मेरी लाली, मैं आगे आपके लिए वीडियो लेकर के आना हूं। चलिए, तो रोबोट एक विशेष यंत्र होता है, यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। यह यंत्र होने के कारण यह न गलतियां करता है, न थकता है, यह कभी शिकायत नहीं करता। रोबोट हमारे चारों ओर है, कुछ रोबोट चीजें बनाने में प्रयुक्त होते हैं, उदाहरण स्वरूप रोबोट कारें बनाने में सहायता कर सकते हैं, कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों में अन्वेषण के लिए प्रयुक्त होते हैं जैसे ज्वालामुखी, कुछ रोबोट घर की साफ सफाई में सहायता करते हैं, कुछ रोबोट शब्दों को भी पहचान सकते हैं, वे टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं, ठीक है। कुछ रोबोट, ठीक है, कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, अधिकांश रोबोट मशीनें जैसे ही दिखाई देते हैं। अधिकांश रोबोट कैसे हैं बेटा, अधिकांश जो है आपका मशीनों जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। अनुच्छेद पढ़ा, तो चलिए पढ़ लेते हैं आगे आपसे 76वां प्रश्न। बताइए बेटा 76वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, बताइए। 76वां प्रश्न है, थका का समानार्थी है। थका का मतलब होता है थक जाना, यानी कि बिल्कुल निढाल हो जाना, ठीक है। थकना का क्या हो जाएगा, ना अन्वेषण होगा, ना निर्वात होगा, ना खतरनाक, बेटा निढाल जिसने लगाया होगा वही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 76 का क्या हो जाएगा मेरे लाल, 76 का बी आप अपने पेपर में आंसर टिक कर लेंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कितना सही किया कितने गलत किया। तो 77वां देखिए, रोबोट गलतियां नहीं कर सकता क्योंकि वो यंत्र है, कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, ठीक है, मानव जैसे दिखाई देते हैं और उसके बाद थके हुए नहीं देते। तो क्या होगा, रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वो कंप्यूटर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, इसीलिए वो गलतियां नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जो 77 का बेटा बी लगाया होगा उसको मिल गया होगा 1.25 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 78वां प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता। इस बच्चे ने बहुत अच्छा किया है कि नहीं पर गोला किया है, ठीक है, कई बार ये चीज बता चुके हैं, नहीं जहां दिखे उस पर बेटा क्या करना है, गोला करना है। चलिए तो नहीं है, यानी कि घर की साफ सफाई के लिए यहां पर कहा हुआ है, टेलीफोन भी उठाता है, कारें भी बनवाता है, लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ाता। इस अनुच्छेद के अनुसार डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 78 का बेटा डी बिल्कुल सही है, ये आंसर की हमारी 100% बिल्कुल सही है, आप इसमें हेर फेर देख नहीं सकते। 79 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थक है, यानी कि खतरनाक का बेटा विलोम है। खतरनाक मतलब खतरनाक होता है और इसके बाद इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सुरक्षित। क्या हो जाएगा बेटा, सुरक्षित बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि खतरनाक डेंजर है ना, बिल्कुल बेकार, और सुरक्षित मतलब बढ़िया, एक पॉजिटिव वे में आप देख सकते हो।
ठीक है। इसके बाद 79 का क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। 79 का क्या हो जाएगा, बी। जिसने लगाया होगा सुरक्षित वो बिल्कुल सेट आंसर करके आया है। चलिए इसके बाद बेटा 80वां है, रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पर किया है गोला, बेहतरीन है इसका पेपर। चलिए, अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही है। रोबोट गलतियां नहीं करते, ये भी सही है। रोबोट बहुत उपयोगी होते हैं, ये इसकी बात नहीं करी गई है। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। देखो सी भी, डी भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, लेकिन जो आपका सी है वही आपका थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। तो सी यानी कि रोबोट बहुत उपयोगी होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है आपके अनुच्छेद के अनुसार। आई बात समझ में जी, बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। हाँ, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि 80 में से बेटा अब आपने कितना किया, ठीक है। 80 में से आपने कितना किया बताइए, एक बार अपना स्कोर बताएंगे। और इसके साथ ही जिनका पेपर बेटा कैसा हुआ है, थोड़ा सा खराब हुआ है, वो हताश नहीं होंगे, जिसके लिए हमारे पंकज सर आपको रणनीति बताने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बुलाना चाहूंगा पंकज सर। चलिए, 80 में से कितना स्कोर किया है आप सभी बताएंगे एक बार, ठीक है। तो चलिए सर कुछ बताएं। ठीक है मेरे शेरो, जो बच्चे जो टेंशन ले रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिनके 70 प्लस नंबर है वो एक बार टेंशन लेने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 70 प्लस नंबर पर पेपर अच्छा था, ठीक है। 70 प्लस 72 नंबर थे, बहुत अच्छे बेटा, 72 पर कोई टेंशन नहीं है। 80 का डी होगा, बहुत अच्छे बेटा। 76 नंबर है रवि कुमार रचित के, बहुत अच्छे। 72 नंबर है मनीष के, बहुत अच्छे बेटा। मनीष के 72 नंबर है, बहुत अच्छे। मनीष के 72 नंबर है और सतीश 70 नंबर है। शिवम मयंक के 71 नंबर है बेटा। सही नंबर बताने हैं, ठीक है। 75 वाला गलत है, प्लीज दोबारा देखिए बेटा, जो बताया है सही है और एक बार अभी देख लेंगे, ठीक है। 75 वाला बेटा, 75 वाला सही है वो, ठीक है, विस्तृत होगा उसका, ठीक है। प्रकाश चंद के 79 नंबर, बहुत अच्छे। ये दीपांशु हमारा ऑफलाइन कोचिंग का छात्र है, इसके 79 बता रहा है ये, चलो कोई नहीं। जिसके 70 प्लस है वो एक बार जरूर बताएं, ठीक है। आयुष नंबर बताइए, मयंक नंबर बताइए, ठीक है। कोमल कुमारी 69 बेटा आपका फाइनल है। कोमल कुमारी सगुन, ठीक है, सगुन है जो, ये बच्ची का फाइनल हो चुका है, ठीक है, ठीक है। मिठाई की तैयारी करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनोज कुमार 74, बहुत अच्छे। जितेंद्र सोनी 60 बेटा, डाउट है 60 पर। प्रकाश चंद 70, कोई बात नहीं बेटा, 70 प्लस की लाइन में हो तो बहुत अच्छे बेटा। 70 या 70 प्लस की लाइन में हो तो बहुत अच्छे, 70 या 70 प्लस की लाइन में हो, ठीक है। 70 या 70 प्लस की। आयुष कुमार 113, 70 बहुत अच्छे बेटा, टेंशन ना ले 70 पर, ठीक है। 70 प्लस या 70 प्लस की लाइन पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। 70 पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मयंक सिंह 71, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। अब वो बहुत अच्छे, अब टेंशन बिल्कुल बिल्कुल ना ले, ठीक है। आगे फिर और आपको मैं बता दूं बेटा, जिन बच्चों का क्या है, एक मिनट बच्चों, एक होता है आपका अटल आवासीय स्कूल, ठीक है, जिसमें बस श्रमिकों के बच्चे पढ़ सकते हैं, वही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मेरे शेरों, ठीक है, क्या करते हैं जिसमें, ठीक है मेरे शेरों, क्या है अटल स्कूल का क्या है मेरे शेरों, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो आपके 1 फरवरी तक चल रहे हैं। 17 से 18 फरवरी का उसका पेपर है। रिजल्ट भी जल्दी दे देता है बेटा। नवोदय हर जिले में एक होता है, क्या होता है, नवोदय हर जिले में एक होता है। अटल क्या है, मंडल में एक है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। योगी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, जो लास्ट ईयर से चालू हुआ है, ठीक है, ठीक है मेरे शेरों। यूपी में है, बस योगी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, मंडल में एक होता है ये, ठीक है मेरे शेरों। तो इसकी तैयारी के लिए क्या 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 करना है, सभी को लगे रहना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे।